अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और नाज़रीन, आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं कोई आपसे ऐसी बात करूं जिसमें कुछ असलियत भी हो, जिसमें आपके लिए कोई फायदा भी हो। और आज की जो बात है वो ये है कि इंसान को अपने आप को इतना अच्छा बना के रखना चाहिए कि आप में से अच्छी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आए। ये मैंने इसलिए कहा कि कई जगहों पर मैं जाती हूँ और वहां पर लोग अपना ख्याल नहीं रखते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे बाजार, चाहे आप जहां पर भी जाएं। तो जो लोग अपना अपने ओवरऑल लुक्स का ख्याल नहीं रखते, वो तो एक अलग चीज है। एक होता है कि आप में से कोई भी बदबू ना आए, कोई स्मेल ना आए। बड़े खुले अल्फाज में इसलिए बोला, आपको शायद बुरा भी लग जाए किसी को कि जिन लोगों में से स्मेल आती होगी, इसलिए कि ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। हम समझते हैं कि हम अपने आप को अपना ख्याल रख रहे हैं, हम शायद बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन आपके थोड़ी सी भी स्मेल से बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अगले शख्स को अच्छा नहीं लगता कि आपके साथ खड़ा भी हो और आपके साथ बात भी करे। आपका काम जितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन आपके पास कोई खड़ा होना 5 मिनट पसंद नहीं करेगा तो आपका अच्छा काम भी जाया हो जाएगा। तो इस अच्छे काम को आपने और ज्यादा निखारना है अपनी पर्सनैलिटी से। देखिए, हम ये नहीं कहते आपके पास 10 जोड़े हो, 6 जोड़े, आपके पास 2 जोड़े, एक भी हो तो आप उसको साफ रख सकते हैं। आप अपने कपड़ों की रोजाना सफाई करें। देखिए, हम जिस माहौल में रहते हैं ना, हमें उस माहौल का ख्याल रखना है। हम कोई लंदन में नहीं रहते हैं, हम कोई ऐसी जगह नहीं रहते जहाँ पे, या फिर नॉर्दर्न एरिया जहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी भी होती है, पसीना नहीं आता। जिन एरियाज में, जो ट्रॉपिकल एरियाज है, वहां जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, पसीना ज्यादा आता है, वहां पर अपना ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। और वहां पर जिस तरह आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में अब तो खैर मैंने देखा है काफी खवातीन अपना और ज्यादा ख्याल रखते हैं। खवातीन की इसलिए बात करूंगी कि मोस्ट ऑफ द खवातीन यहाँ पे बुरखा पहनती हैं, और बुरखा पहनने के बाद क्योंकि इतनी गर्मी होती है तो स्मेल ज्यादा हो जाती है। तो इसके लिए छोटा सा टोटका तो ये है कि आपको डॉक्टर बिल्किस भी बताती रही हैं, डॉक्टर खुरम भी बताते रहे हैं कि थोड़ी सी फिटकरी लेकर उसको पानी में डाल दें, उससे कि आपके जो भी स्मेल होगी वो नहीं आएगी जिस्म से। इसके अलावा एक पिंकी नाम की चीज आती है, बहुत सस्ता होता है, बहुत सस्ता होता है। चुटकी भर पिंकी आप पानी की बाल्टी में डाल दें और उससे नहाएं, उससे भी स्मेल नहीं आएगी। तो आपको ये नहीं कह रहे कि आपने महंगे महंगे डिओड्रेंट्स लें, महंगी महंगी चीजें लें। छोटे से ये टोटके होते हैं, इनको आप अपना लें। तो ये है कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी से मुलाकात कर रहे हैं, किसी से पहली बार मिल रहे हैं, तो यू शुड स्मेल गुड। इसके अलावा ये कि काफी सारे डिओड्रेंट्स वगैरह भी आते हैं, तो इनको आप इस्तेमाल करें। देखिए, एरोमा थेरेपी के नाम से भी एक चीज आती है। देखिए, खुशबू का कितना ज्यादा काम होता है। जिस तरह मैं हमेशा आपको पहले भी, बल्कि काफी अरसा हो गया खुशबू की बात मैंने नहीं की थी, पहले भी आप लोग बताया था कि अपने घर में अच्छी खुशबू रखें, ताकि आपके फैमिली वाले भी उस माहौल से, जो बहुत चीख रहे होते हैं, बहुत सख्ती कर रहे होते हैं, उस खुशबू से एक माहौल अच्छा बनेगा। तो उस आपने अच्छे माहौल को आपने अपनाना है, अपने घर में भी लेकर आना है। और उसी माहौल से आप ये देखिएगा कि आपके हस्बैंड आएंगे घर पे तो एकदम अच्छी सी खुशबू सूंघ के, उनका गुस्सा भी अगर होगा ना तो वो गुस्सा कम हो जाएगा। स्पेशली जो मर्द हजरात बाहर से काम कर आते हैं, या जो खवातीन भी बाहर से काम कर आती हैं, अक्सर इरिटेट हुई हुई होती है, क्योंकि बाहर का गंद, धुआं, मट्टी, शोर आपको ऑलरेडी इरिटेट कर देता है। तो उस धुआं, मट्टी, शोर से आपने जो हटना है, अपने घर में खुशबुएं आपने लगानी है। बहुत अच्छे अरोमास मिलते हैं जो आप वैसे ही आप लगा लें या जला लें। और लोग अक्सर काफी सारी चीजों की धुएं देते हैं, ऐसी धुएं ना हो जिससे आपका दिमाग चकरा जाए, आप इरिटेट हो जाए। ऐसी धुएं हो जो अच्छी खुशबूदार हो। इसके अलावा ये कि जिस तरह पानी में डाल के कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जिसकी खुशबू होती है। कई ऐसे आप देखें, कई खवातीन और हजरात जो होते हैं वो अपने बहुत माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ मसाज वगैरह भी करते हैं, जो अरोमा मसाजेस होते हैं, वो इसीलिए कि ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो। तो अच्छी खुशबू से हमेशा माइंड रिलैक्स होता है। अच्छी जगह पे हमेशा जो आप ये देखेंगे अच्छी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही होगी। तो इसी चीज को लाइफ में अपनाएं ताकि आपकी पर्सनैलिटी और अच्छी हो जाए। काम तो अच्छा होता ही है, लेकिन साथ साथ पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप आपके और ज्यादा मंजिलें आप कामयाबी की अपना सके। इसके साथ ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक में फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएगा। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ होंगी। सलाम पाकिस्तान। हम भी सलाम पाकिस्तान में। और आते सबसे पहले मैं आपको सवाल बताऊंगी ताकि आप सवाल का जवाब दे सकें। और देखिए, आपको पहले बताया था जिनको गिफ्ट मिलता जा रहा है उनको फिर 1 महीने तक हम गिफ्ट नहीं देंगे, वरना दूसरों के हक माने जाते हैं। क्योंकि कई ऐसे दोस्त हैं मेरी जो सारा साल याद नहीं करते, जैसे ही गिफ्ट आते हैं उस वक्त याद कर रही होती है, और वो दूसरों का हक जो है ना फिर वो मारा जाता है। क्योंकि वो दोस्त है मेरी जो मुझे बगैर किसी
लालच के कॉल करती हैं, उनका आगे से आ जाता है कि वो हर दफा रेगुलर कॉल कर रही हो तो उनकी कॉल नहीं मिल पाती है। तो मुझे जरा सा अफसोस होता है इस बात पर। तो मेरी जो प्यारी सी रेगुलर कॉलर्स हैं वो सब जान गई होंगी, समझ गई होंगी, तो वो उनको चांस जो जरा ज्यादा मिलना चाहिए। अच्छा, आज के दिन जिस तरह आपको बताया था, डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हुआ करेंगे, मौजूद होंगी, और अब इनका थर्सडे डे फ्राइडे को आ गया, तो आज हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस मौजूद होंगी। पहले मैं आपको सवाल बता दूं, सवाल है गोल्डन पर्ल का, सवाल है फिल्म स्टार ज़ेबा का असल नाम क्या है, और आपने इसका जवाब देना है। अच्छा, ये ना करिएगा फॉलो ना करना शुरू कर दे, एक जो जवाब देता है अगले सारे वही जवाब देना शुरू कर देते, अक्सर सही या गलत होता है। आपको बोला थोड़ी सी रिसर्च करें, आप गूगल पे जाएं, आप जाके जो है बेशक अपने नेबर से पूछें, कॉल अ फ्रेंड करें, जो भी आप जिस तरह भी आप जानना चाहते हैं, थोड़ी सी रिसर्च करके फिर आप जवाब दिया करें। दूसरा ये कि आपको, और दूसरा मैंने क्या बताना था, एसएमएस का, हाँ जी एसएमएस का, आप एसएमएस भी कीजिए। आप लिखेंगे एसपी स्पेस देंगे, अपना नाम, शहर का नाम देंगे और भेज देंगे 4471 पर। और अब हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस हैं, इनसे भी गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं एरोमा थेरेपी बात कर रही थी। एरोमा थेरेपी बेसिकली एक तो ये कि मैंने कहा अच्छी खुशबू कहीं पर होना इंसान को अच्छा महसूस होता है। बिल्कुल, आपने खुद भी अच्छी खुशबू लगाई हो या फिर आप साफ सुथरे हो। मैंने कहा जरूरी नहीं है कि साफ सुथरा होने के लिए आपको महंगे महंगे डिओड्रेंट यूज करने पड़े, कुछ आप सस्ते टोटके भी बता दीजिएगा, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी माहौल होता है वहां पर अच्छी खुशबू का होना जरूरी है, इंसान को अच्छा खुद भी खुशबूदार होना जरूरी है। दूसरा कि एरोमा थेरेपीज के बारे में कई लोग कहते हैं कि ये थेरेपी कुछ भी नहीं होती है, जबकि इस थेरेपी से तो मैं कहती हूँ बहुत बहुत से काम जो है वो हल हो जाते हैं। ये देखिए ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में अरोमा थेरेपी की एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मकाम है कि खुशबुओं से इलाज, जी। ना सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क तो ये बहुत ज्यादा मशहूर है। और आप खुद देखें कि बैड हमारे मुल्क में, सॉरी टू कट यू, आगाही इसलिए नहीं देते क्योंकि खुद कोई कर नहीं सकता, तो जो खुद नहीं करेगा आगाही क्यों देगा? हाँ बिल्कुल, ये है कि अगर अंगूर खट्टे वाली बात है कि अगर आपको नहीं आता तो आप ना कर देते उस चीज। हाँ, उस चीज पे ना कर देते, इसकी डिटेल बताएं। फिर उसकी बुराइयां स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, ये एक्सपेंसिव इसलिए होता है कि ये अर्क होता है, उसका पूरा मतलब कि निचोड़ होता है, और ये ऑयल्स बहुत जल्दी एवोपरेट हो जाते हैं, लेकिन ये इतने, इसके मॉलिक्यूल्स इतने टाइनी होते हैं कि फौरन जज्ब हो जाते हैं, तो इसका रिजल्ट आपको फौरन मिलता है। जैसे आपने जिक्र किया मसाज में अरोमा ऑयल्स का यूज करते हैं तो फौरन ही माइंड रिलैक्स हो जाता है। एग्जैक्टली। बल्कि आज मैं एक शो देख रही थी, मुझे उसमें बड़ी अच्छी एक चीज है, क्योंकि मैं अक्सर देखें खुद भी इंसान को देखना होता है, पता चलता है। उस पर कुछ बात हो रही थी कि आप किसी भी क्रीम जो उससे अच्छा है क्या ऑयल्स यूज करें, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्रीम ऊपर रह जाती है। अच्छा, वाज वेरी नाइस। बिल्कुल, और ऑयल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए उसमें अगर आप एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करें, तो वो फौरन पेनिट्रेट होके फौरन आप एब्जॉर्ब जल्दी होगी, उस ऑयल को भी एब्जॉर्ब जल्दी करने में बहुत जल्दी हेल्प करेगी, और इसके रिजल्ट जो है घंटों में आते हैं। मतलब आपके सर में दर्द हो रहा है, आपने लेवेंडर और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिलाया, किसी भी ऑयल में, बेस ऑयल में मिलाया, आपने अपनी कनपट्टियों पे लगाया, आप बिलीव करें विद इन 15 मिनट्स आपका सर का दर्द गायब हो जाएगा। अच्छा, इतना क्योंकि पेनिट्रेशन जल्दी होती है, माइंड रिलैक्स जल्दी होता है, और फौरन आपको इसका रिजल्ट मिलता है। ये अरोमा थेरेपी, अब देखें कीनू का भी एसेंशियल ऑयल ही है। हाँ। जैसे उसमें बहुत सारे फ्लोरल वाटर्स भी बनते हैं ऑरेंज एसेंशियल ऑयल से। ऑरेंज एसेंशियल ऑयल को आप किसी पानी में डाइल्यूट कर लें, या अक्सर हम बचपन में भी ऑरेंज के पील एक दूसरे पे फेंकते थे, उसमें से जो पानी निकलता था वो उसका ऑयल है। वो ऑयल है जो उसकी जो छिलके पे होता है। जी, छिलके पे होता है। वो गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी है, और वो जितना अच्छा व्हाइटनिंग एजेंट है कोई और नहीं है। तो उसको छिलके को किसी के साथ लगाएं या वैसे ही? आप ऐसा भी अभी मौसम में कीनू, माल्टा, किसी का भी छिलका हो तो उसको आप छोटे छोटे टुकड़े करके रखें। ठीक है। और फिर उनको ड्राई कर लें, आप शेडेड ड्राई करें। अगर पूरे धूप में करेंगे तो वो वॉलेटाइल ऑयल जो उड़ जाएगा। फिर जब भी आपको इसका इस्तेमाल करना हो, आपने 1 कप लिया, 1 कप खूब खौलता गर्म पानी लिया, दोनों को डाल के ढक दिया। फिर उसको छान कर उसमें आप बलाई मिला लें, उसमें आप ब्राउन शुगर मिला लें, और उससे आप अपना मसाज करें हाथों का, पाँव का। आप बिलीव करो आपके डार्क एरियाज इतनी जल्दी मिनटों में क्लियर आउट हो जाएंगे, और आपकी डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाएगी। वाह, कितना जबरदस्त चीज है। और ये इसी तरह और जगह में काफी सारे छिलकों में और भी मौजूद होता है। बिल्कुल। और देखिए अरोमा थेरेपी 3 तरीके से इस्तेमाल होती है। एक तो मतलब इनहेल कराते हैं, किसी भी आप उसमें डाल के, एक मसाज, इससे मसाज भी होता है, और या तो आप ऑयल बर्नर्स में डालते हैं।
जैसे कि आप अपने रूम में भी बहुत सारे ऐसे बर्गामाउंट एसेंशियल ऑयल है, वो डिप्रेशन का इलाज है, एंटी डिप्रेसेंट है। अच्छा, आप वो डिप्रेशन है, आपने बर्गामाउंट के चंद कतरे सिर्फ आपने ऑयल बर्नर्स आपके घर में है, आपने उसमें डाला और आप बैठ गई, और उसका जो अरोमा फैलेगा वही आपका डिप्रेशन को खत्म करेगा। हमें काफी सारे ऐसी चीजें जो है ये घर पे वैसे भी करी। मैंने कहा कि आपके घर वाले कभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, कभी किसी के घर वाले जो हस्बैंड जो है वो बाहर काम से आते हैं, तो अपने घर में अच्छी खुशबू रखें, बिल्कुल, ताकि आपको ये वाली टेंशन ना हो। तो प्लेजेंट खुशबुएं होती हैं, लेमन ग्रास की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो कॉलर जी, कहाँ गई? चलेंगे जी, कोई बात नहीं, मैं मैसेज पढ़ती हूँ। मैसेज आया है सानिया का फ्रॉम सरगोदा, और वो कह रही है कि मेरे बाल बहुत गिरते हैं और बहुत कम है और लंबे भी नहीं होते। अच्छा देखिए, इसके लिए ये है कि अगर आपके बाल बहुत ज्यादा अगर गिर रहे हैं तो आप सिरका ले लें। सिरके में अभी अगर मटर वगैरह आना शुरू होते हैं तो ये भी बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं। आपने क्या करना है, जितने भी पालक, मटर, मेथी, इनका जूस एक्सट्रैक्ट करके सिरके में मिलाकर आप लगाएं। इससे भी आपको इंशाल्लाह बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी मौसम इनका आ गया है। अच्छा, और देखिए एक GI ट्रैक्स होते हैं जिसमें आपके मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता है, तो आप ये देखें कि खुदा ना खास्ता आपके साथ ऐसा तो नहीं कि आपके मिनरल्स एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो आप मतलब टेस्ट करा लें कि अगर आपका मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं होता, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स नहीं होता, तो भी आपका बाल जाता है। तो इसके लिए ये है कि सुबह निहार मुंह अलसी का तेल बेहतरीन है कि आप लिंसेड ऑयल या अलसी का तेल आधा चम्मच सुबह निहार मुंह ले लें। अच्छा, उससे भी आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अलसी के बीज कैसे रहते हैं? अलसी के बीज भी बहुत अच्छे रहते हैं। समझ लें कि अगर आपने 2 चम्मच भर के अलसी के बीज आपने कूट के खा लिए तो भी सही है। उसकी तासीर ठंडी तो नहीं होती कहीं? न ओमेगा 3 है, ना तासीर ठंडी है, ना तासीर गर्म है। ताकत आपको हर जगह देगी, डिटॉक्स ज्यादा करेगी। अच्छा। निहार मुंह अगर आप अलसी का तेल लेना, अल्टरनेट मेडिसिन में सबसे पहले आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी है, बहुत अच्छी चीज है, ये लेना स्टार्ट करें। हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? मैं हुरुलैन बात कर रही हूँ कराची से। जी जी, आपका सवाल, और सवाल का जवाब दोगी गोल्डन पर्ल का? जी, उनका नाम था शाहीन। शाहीन, ओके जी जी, ठीक है। और आपका सवाल डॉक्टर बिल्कीस से? मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं यहाँ की बहुत अच्छी लगती है, मैं इनसे पर्सनली मिली हुई भी हूँ, और ये बहुत नाइस है, बहुत स्वीट है, इनकी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी होती हैं, मैंने काफी दफा यूज किया है। मेरी मम्मा को ना काफी एसिडिटी रहती है, तो उसके बारे में कोई घरेलू टिप बता दें। वो भी बता देते हैं। बाजी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप मुझे लगा आपने पहली मर्तबा कॉल किया हमारे शो में। हाँ जी जी, है ना, आय स्वीट। चलो, बहुत अच्छा लगा तुमसे दोस्ती करके। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एसिडिटी बहुत बड़ा मसला है और दुनिया भर में ही मसला है। सबसे ज्यादा तो यहाँ से मसला शुरू होता है ये, लेकिन यहाँ का मसला हल नहीं हो सकता, तो पेट का मसला हल कर देते हैं, ऐसा करते हैं। अच्छा देखिए, सुन्नत का तरीका है कि खाना खाने के बाद छोटा सा टुकड़ा जो है आप गुड़ का ले लिया करें। इससे जो आपके, अभी मैंने बात की थी कि GI ट्रैक्स में आपका जो मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन नहीं होते, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी और एसिडिटी भी नहीं होगी। एक छोटा सा टुकड़ा पुराना गुड़ या नया गुड़ आप खाना खाने के बाद जरूर ले लिया करें, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा, काफी फर्क पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा एक दही का भी आपने बताया था एक दो। दही बहुत अच्छा होता है एसिडिटी के लिए। देखिए, फिर ये है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सबसे पहले इसको काम करना। अच्छा, एसिडिटी के लिए दही में अगर आप वो लौकी का रायता बना के ले लें, वो और अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर एसिडिटी रहती हो तो, और सोचे भी, जाहिर सी बात है रोक नहीं सकते, अगर सोचों की वजह से आपकी एसिडिटी बढ़ती हो तो उसके लिए हींग भी अच्छी होती है। हींग भी अच्छा, अच्छा, हींग भी अच्छा होता है कि आप हींग का इस्तेमाल करें। जिनको एसिडिटी रहती है फिर उनको चाहिए कि बादी चीजें ना खाएं। जिन चीजों में एनर्जी ज्यादा होती है या जो चीजें बहुत देर से हजम होती हैं उनको अवॉइड करने लगे तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। छोटी बड़ी इलायची और सौंफ। अच्छा, सौंफ के बेशुमार फायदे हैं, ओबेसिटी पे भी फायदा करता है, एसिडिटी पे भी फायदा करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में खाने से। इसके लिए मैंने एक नुस्खा बताया था कि आधा मतलब 50 ग्राम आप सौंफ ले लें, थोड़ा सा उसको तवे पे भून लें, 50 ग्राम ऐसे ही कच्चा, फिर आपने
3 टेबल स्पून पूरे दिन में खाना है, एक साथ नहीं खाना। हाँ। चलते फिरते पूरे दिन में खाना है। इसके रिजल्ट आपको 2 हफ्तों के बाद मिलना स्टार्ट होंगे, फौरन नहीं होंगे। बहुत अच्छे कोई ऐसे देसी टोटके होते हैं फौरन रिजल्ट नहीं मिलते हैं। मैसेज भी आया, थैंक यू सो मच मारी, आपने गुजरावाला से लिखा, आपने मेरे जोड़े की बहुत तारीफ की है और ये मरियम हारून का जोड़ा मैं एक बार फिर बता दूं, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही सादिया ने पूछा है कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए कोई मेडिसिन बताएं। हमारे साथ कॉलर भी हैं, फिर उनसे भी बात करके दोनों सवालों के जवाब ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, थोड़ा इंतजार अच्छा होता है क्योंकि बात मुकम्मल हो रही थी और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही थी। जो बात बता रही थी ये एक शख्स के लिए नहीं, ये हर उन लोगों के लिए जो तकरीबन इस वक्त एसिडिटी का शिकार होते हैं। अच्छा जी, इन्होंने पूछा हाई ब्लड प्रेशर के लिए। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए अतीज बूटी बहुत अच्छी है। अच्छा, उसके अलावा छोटी चंदन, छोटी चंदन बहुत कम मिकदार में आप इस्तेमाल करें। अतीज बूटी जो है आप ½ टीस्पून दिन में 2 दफा ले लिया करें, उससे बहुत फर्क पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को अगर उसके साथ साथ अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का भी मसला है तो जो आपके लिए बेहतरीन चीज है, आप जौ का दलिया बना के खाएं, हल्दी वाला दूध लें और वॉक जरूर करें। ये मतलब कि हाइपरटेंशन के जितने भी मरीज होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। नमकियात का इस्तेमाल तो लोग कहते हैं नहीं, नमक नहीं खाते, लेकिन प्रिजर्व जो मसाले होते हैं वो उन पे बने हुए खाने खा लेते हैं, तो आप इनको भी अवॉइड करें। सिंथेटिक सिरका भी अवॉइड करें। कुछ लोग क्या घर में बना लेते प्याज अदरक लहसुन, लेकिन जो उसमें सिरका डालते हैं वो असली नहीं होता, तो आपको इफादियत पूरी नहीं मिलती। तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? आप ये देखें कि जो सिरका आप ले रहे हो वो असली है या नहीं है। तो असली सिरका कहाँ से मिलेगा? नेचुरल लिखा हुआ होता है, नेचुरल एंड सिंथेटिक, यानी कि सिरके का जायका। अच्छा, जैसा एप्पल वो होता है वो सिंथेटिक होता है या सही होता है? या अंगूर का सिरका जो अंगूर का तो बहुत अच्छा होता है, अंगूर का या कंपनी वाले होते हैं, लेकिन वो भी कंपनीज के होते हैं, लेकिन वो लिख देते हैं। अच्छी कंपनी हमेशा बताएगा कि नेचुरल है या सिंथेटिक है, आखिर में छोटा सा लिखा हुआ होता है। एप्पल साइडर विनेगर होता है, जैसे एप्पल साइडर विनेगर भी नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है। आपने देखना है नेचुरल है तो उसको इस्तेमाल करें, अगर नेचुरल नहीं है तो उसका इस्तेमाल ना करें। मतलब अगर जायके के लिए कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर मेडिसिनल प्रॉपर्टी से कर रहे हैं तो ना करें। अच्छा, सही है, ठीक है। अगर हमारे से कॉलर है तो उनसे बात कर लें। हेलो, सब मौजूद है कॉलर? अच्छा जी, अच्छा मेरे पास एक और आया मैसेज, आई साइड वीक है, इसके लिए कुछ बताएं। अंबर। अच्छा देखिए, आई साइट के लिए भी बता देती हूँ, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर का एक घरेलू टोटका ये है कि सुबह निहार मुंह 1 टीस्पून धनिये के बीज और इसमें आधा चम्मच चीनी मिलाकर फाँक लिया करें, लेकिन चीनी वो ना मिलाएं जिनको शुगर होता है। और इसके अलावा आंखों के लिए इलायची बहुत अच्छी होती है, अस्तखुद्दूस यानी कि लेवेंडर बहुत अच्छा होता है, आंवला बहुत अच्छा होता है, सेब बहुत अच्छा होता है कि आप आंवले का मुरब्बा या सेब के मुरब्बे से आप नाश्ता करें। और एक मैं चाय बनाना बता देती हूँ, उसका टी बना के आप ले सकते हैं। उसमें 1 चम्मच अस्तखुद्दूस आराम से मिल जाता है, लेवेंडर, 1 छोटी इलायची, आधी चम्मच सौंफ, इन तीनों को आपने पहले तो आप कप में रखें, ऊपर खौलता गर्म पानी डाल के ढक दें और आप ये लिया करें। और तिरफिला भी बहुत अच्छा होता है, ना सिर्फ बालों के लिए बल्कि आंखों को तेज करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आकाश बेल भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो जरा देख के 10 के करीब मैसेज आ गए एक साथ, ठीक है, जरा कंट्रोलिंग है, थोड़ा थोड़ा करके मैं जवाब दूंगी मैसेजेस का। कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं? ठीक ठाक है। आपका नाम? जी, मेरा नाम जैनब अशरफ है। जी जी जैनब जी, आप सवाल का जवाब देंगे या डायरेक्ट आप बिल्की साहब से सवाल करेंगे? नहीं सॉरी, मुझे सवाल का जवाब नहीं आता। अच्छा चलिए, आप डॉक्टर साहब से बात करें। जी जी, बात कीजिए। डॉक्टर साहब से मुझे ये पूछना है कि मेरी बेटी जो है उसकी स्किन पे पिंपल्स बहुत है और वो यानी तकरीबन बचपन ही से है, यानी 12 ईयर्स 13 ईयर्स की थी, अब तो वो 20 की हो गई है। अच्छा डॉक्टर, उसके से मुझे कुछ हर्बल पूछना था, होम्यो में नहीं बताया, हर्बल मेडिसिन बताएं पिंपल्स के लिए। चेहरे पे दाने बहुत है उनके, खुराक उनकी माशाल्लाह ठीक ठाक है, दूध भी वो बाकायदगी से लेती है, फल फ्रूट्स का भी इस्तेमाल बहुत करती हैं। अच्छा, कब्ज रहता है? कब्ज है उनको? नहीं डॉक्टर साहब, कब्ज नहीं रहता उनको, क्योंकि पानी वो बहुत पीती है। अच्छा, तो और खुजली वगैरह तो नहीं होती दानों में, खारिश? जी हाँ, पस भी है, वैसे ज्यादातर रेड से दाने। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, अभी आपको बताते हैं। ऑयली स्किन तो नहीं है उनकी? जी बहुत ऑयली स्किन है और पसीना भी बहुत आता है डॉक्टर साहब। और हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो नहीं है कोई? नहीं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि है, थोड़ा बहुत है।
अच्छा ठीक है, चलो से थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, देखिए इनके लिए हर्ब्स में ये सत्यानाशी बूटी है, आधी चम्मच सुबह निहार मुंह ले लिया करें और उसके साथ दही जरूर लें। एक सेकंड भाई बिल्किस, आप 2 मिनट रुकिएगा, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर सवाल का जवाब देंगे। आप हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और मेरे पास कुछ सवाल आए हैं SMS के जरिए, उनका मैं जवाब अभी ले लेते हैं, क्विक जवाब दीजिएगा। एक बच्चे उनकी आई साइट बहुत वीक है, अभी बताया था हमने आई साइट। नहीं आई साइट का तो बता दें, सॉरी वेट का है। पहले कॉलर से बात कर लेते हैं फिर SMS लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? शाजिया। सवाल? जी डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है नाजिया। हाँ है तो इसलिए कह रहे ना, सवाल बताओ ना। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे पूछना था, मेरी एज है 24 और मुझे बलगम का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मेरे ना बाल बहुत सफेद हो रहे हैं और गिर भी बहुत ज्यादा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, चले सही है, आपको भी इसका जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कोई सवाल तो नहीं करना ना? चले जी जवाब। देखिए बलगमी मिजाज है तो फिर आप चावल और ठंडी चीजों को अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। और उड़ूसा और बनफशा के पत्ते, उड़ूसा बनफशा के पत्ते आप उबाल कर एक चम्मच ले लें। दिन में 3 दफा आपने इसका कहवा बना के पीना है। अभी सर्दियां आ रही हैं तो आप इसमें लौंग और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का भी डाल लें तो बेहतर होगा, इंशाल्लाह इससे काफी फर्क पड़ेगा। अच्छा जी, और ये जो सवाल है ये है कि बच्चे का जो वेट दांत नहीं आए, 1 साल हो गया। हाँ 1 साल हो गया, दांत नहीं है, तो इसके लिए होम्योपैथिक एक मेडिसिन है कैल्शियम फॉस 6x में 2 गोलियां दिन में 3 दफा दे दें, इंशाल्लाह दांत आ जाएंगे। तो छोटा है 1 साल का, खा लेगा गोलियां? वो तो चूसने की होती है ना। अच्छा, मीठी गोलियां होती हैं, बहुत छोटी छोटी गोलियां। आराम से खा लेगा, ठीक है, आराम से खा लेगा, दांत भी आराम से आ जाएंगे। एक और भी कि एक निदा है, निदा कह रही कि मेरा वेट जो 43 एज 43 और 100 kg है उनका। अभी जो हमने सौंफ वाला नुस्खा बताया था आप 2 हफ्ते तक करें और कार्ब्स जो है अवॉइड करें। रात का खाना आप 7 से 8 बजे के दौरान खा लिया करें, उसके बाद आप रोटी ना खाएं, उससे काफी फर्क पड़ेगा। ठीक है सही। और एक और सवाल है यहीं पर कि एक लड़की वो कह रही है मेरा वेट बढ़ाना है, 24 उम्र है उनकी और 35 उनका केजी है वेट, बहुत ही कम है। किश्वा। अच्छा आपके लिए ये है कि सिंगाड़े आए हुए हैं, आप सिंगाड़े का इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ जो है आपने खिचड़ी जो होती है, खिचड़ी में आप शहद और मक्खन और केला, क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ी हुई हूँ तो हमारी जो मैम होती थी वार्डन, वो ये कहती थी जो बच्चे कमजोर होते थे तो हमें ये खिलाया जाता था। आप बिलीव करें 2 हफ्तों में ही वेट बढ़ जाता था। अच्छा तो ये उनका टोटका है। ठीक है, एक और सवाल है और उन्होंने बताया पूछा है कि उनकी अम्मी के फेस पे बहुत बाल है, मारिया गुजरावाना से कह रही है। अच्छा देखिए कैसे कम करें? होता ये है कि जब खवातीन मेनोपॉज में चली जाती हैं तो भी उनके चिन पे बाल आ जाते हैं। आप वैक्स या थ्रेड कराने के बाद आप पुस्तेश्री का पानी, पुस्तेश्री एक जड़ी बूटी है, उसको पानी में हल करके वो लगाएं, उससे कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाता है। अच्छा जी, फाइब्रॉइड का भी एक सवाल है लेकिन उससे पहले हम कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? गोल्डन पर्ल का सवाल का जवाब देंगी आप? जी मुझे बाद में मुझे तो अपनी आवाज आ रही है, ये क्या हो गया? ये तो मैजिक हो गया। अच्छा जी सही है, ऐसी कॉल्स हम बिल्कुल नहीं लेते जहाँ पे मेरी आवाज मुझको आ रही हो, तो प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। अच्छा जी, ये फाइब्रॉइड का। अच्छा गोल्डन पर्ल का सवाल एक दफा मैं रिपीट कर देती हूँ, आपने बताना है फिल्म स्टार ज़ेबा का असल नाम क्या है। गोल्डन पर्ल का सवाल है ये, और फाइब्रॉइड का भी सवाल है जी। फाइब्रॉइड का आप बताइए। अच्छा देखिए, फाइब्रॉइड और सिस्ट के लिए मैंने काफी नुस्खे बताए, आज आपको एक और नुस्खा बताती हूँ। मौसम आ रहा है, चीजें अवेलेबल होंगी, जरूर इस्तेमाल कीजिए, इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। 2 चम्मच जो है आप कच्चा पपीते का अर्क निकाल लें, 2 चम्मच, उसमें आधा कप गाजर का जूस, आधा कप कीनू का जूस, ये आपका एक जूस का वो बन गया। आपने ये सुबह निहार मुंह लेना है और तकरीबन 40 दिन तक लेना है।
आप देखेंगे इंशाल्लाह इसके लेते लेते आप लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसलिए सुबह निहार मुंह आपने इस्तेमाल करना है। आप लोग फिर फोन करके पूछते हैं कि जूस कैसे निकाला जाए, ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड किया जाए। ऐसा नहीं है। जूस का मतलब जो आप गाजर वगैरह का जूस निकालने के लिए जो मशीनें होती हैं जिसमें पानी नहीं डलता उसी से निकालिएगा। ठीक है। अच्छा, हमें जो है फहमीदा और नुज़रत का सवाल है। फहमीदा जो कह रही है कि मेरा रंग फेयर करने के लिए कुछ चाहिए, और अच्छा, और जो नुज़रत है वो कह रही पिगमेंटेशन के लिए। देखिए, अब दोनों के लिए एक चीज ये है कि मुलैठी, पिंच मुलैठी गाजर का जूस में डाल के सुबह निहार मुंह लेने लगे। जब आपका जिगर अच्छा होगा, आपका खून अच्छा बनेगा। कुदरती रंग कोई जो अल्लाह ने आपको रंग दिया है उसमें 19-20 ग्लो तो ला सकते हैं, लेकिन उसको एकदम तब्दील नहीं किया जा सकता। इस बात का ख्याल रखें आप लोग। और रंग से ज्यादा सीरत अच्छी होनी चाहिए। हमारे यहाँ है कि बस कलर जो है ना कुछ भी हो, गोरा हो जाए, उसके लिए आप लोग बहुत सारा जतन करके अपनी स्किन का सत्यानाश कर देते हैं। पता है, वो 5-6 क्रीमें जो मिलाकर प्लीज वो ना लगाया करें। दूसरा ये कि रंग जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, आपके फेस को साफ रहना जरूरी है। मैंने कहा कि खुशबूदार होना चाहिए आपको, तो आप में से भीनी खुशबू आनी चाहिए, इसके क्या आप अपना रंग गोरा करने के चक्करों में अपनी स्किन को बर्बाद कर देते हैं। हमारे से एक और कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी सी लवली सी होस्ट कैसी हैं? ठीक ठाक हैं। आप हमारे साथ कौन है? मिसेस जावेद जी। ओहो मिसेस जावेद, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है जी, अल्लाह से शुक्र एहसान है। मैंने सेकंड टाइम आपके शो में कॉल की है। जी मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच जी। आज हमारी 18 सवाल का जवाब दूंगी। आसान से जवाब। हाँ, आज है फिल्म स्टार ज़ेबा का असल नाम शाहीन था। जब 1960 में उन्होंने फिल्म अरमान की सबसे पहली अपनी फिल्म, तो फिल्मी कैरियर का जब उन्होंने आगाज किया तो उन्होंने अपना नाम फिर ज़ेबा कर लिया था। पहले उनका नाम शाहीन था, अरमान फिल्म के बाद। हाँ, अरमान के बाद चेंज किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल करेंगे डॉक्टर बिल्किस से कोई? हाँ, डॉक्टर साहब से माशाल्लाह ऑलरेडी इतने सवाल हो रहे हैं और हम उसी से मुस्तफीद हो रहे हैं। लोग सवाल करते, जवाब हमें भी मिल जाता है। नहीं, दैट इज सो नाइस। तारीफ करूंगी, ये बहुत अच्छी डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छी इंसान भी है। ये मतलब एक तो जाहिरी खूबसूरती तो है ही है, बातनी खूबसूरती इनके अंदर बहुत है। तो इनसे आज का नहीं, इनसे हमारा कोई तकरीबन 2 साल से रब्ता है। इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी है, पर्सनली मैंने यूज की है, मेरी बच्चियां करती हैं। और डॉक्टर साजिद, और ये अल्लाह इनको, इस जोड़ी को बस सलामत रखे, बहुत ढेरों खुशियां दे और ढेरों दुआएं इनके लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे जावेद। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आप अल्लाह करे आप भी जीते, क्योंकि आप सवाल जो है जवाब देती हैं अक्सर सही भी हो जाता है। तो आज का मुझे पता नहीं, आज का तो कल ही पता चलेगा। मैं तो हर एक दुआ करती हूं। डॉक्टर साजिद मेरा छोटा भाई है। हाँ, अच्छा, हाँ वो सही है। तो मेरा छोटा भाई है। हाँ, तो वो ये बात तो उनको क्लियर ही है। हाँ, क्लियर ही है, पता ही है। हाँ, ये ना, लेकिन जोड़ी फिर पता नहीं लोग कहीं और ना ले जाए। वो मेरा भाई है, डॉक्टर की जोड़ी। हाँ, डॉक्टर की जोड़ी, बिल्कुल सही है। तो आप बता रहे डॉक्टर साजिद इनके छोटे भाई हैं, और वो आप जो जोड़ी कह रही है वो डॉक्टर की जोड़ी है। हाँ। ठीक है। आगे सवाल और भी आए हैं बहुत सारे, वो भी मैं साथ साथ करती जाती हूँ। अच्छा, एक है, मेरी बेटी की उम्र 7 साल है, और ये आगे क्या लिखा है समझ नहीं आ रही, तो एक्चुअली इतना क्लियर जो है वो नहीं आया। अच्छा, चलिए, अगेन रंग के बारे में आया, बालों के बारे में आया। अच्छा, ये एलर्जी, एस्थमा और हेडेक के लिए कुछ बताएं। अच्छा, ठीक है। देखिए, एस्थमिक पेशेंट जो हैं उनके लिए एक बहुत ही आसान नुस्खा ये है कि आप सुबह उठकर अपने नॉस्ट्रल में कोई भी फ्रेग्रेंट फ्री, यानी कि जिसमें ना खुशबू हो ना बदबू, हो सकता है किसी खुशबू से आपको एलर्जी हो, तो फ्रेग्रेंट फ्री वो घर में खाना पकाने वाला तेल भी हो सकता है, उसको आप अपने नॉस्ट्रल में लगा लिया करें। उससे क्या होगा कि आपको एलर्जी अगर डस्ट से होगी या किसी भी पार्ट, कुछ बाज लोग अगर अपना कबर्ड खोलते एकदम से उनको छींके स्टार्ट हो जाती हैं। बाज लोग अगर उनके आगे कपड़ा फैलाते एकदम से वो छींके स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप बिलीव करें, ये एक टिप से आपको काफी बचत हो जाएगी इन चीज में। और इसके लिए एफिड्रा बहुत अच्छा होता है, सुम्मा कल्पा, जिसे दमा बूटी भी कहते हैं। आपने क्या करना है, उसके 6 से 7 डंडियां पतली पतली सी होती हैं, उसको कूट कर और फिर उसको आपने 1 कप पानी में उबालना है। इतना उबालना है कि उसमें लाल लाल पानी 1 चम्मच रह जाए, बड़ा चम्मच। वो सुबह निहार मुंह देना शुरू करें, 40 दिन तक आप दें। आप इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं।
आप देखेंगे कि आपके अस्थमा का जोर बहुत जल्दी टूट जाएगा। ये एक बूटी से, बूटी जब भी लें उसको थोड़ा सा खोल के देखें अंदर जो लाइन आ रही है वो रेड कलर की है या नहीं है। आप बिलीव करिए नाजिया, जो इसको पीना शुरू करेगा, स्पेशली बच्चों को इतनी जल्दी फर्क डालता है। और अभी ये सर्दियां आ रही हैं, आप लोग दुआओं में याद रखेंगे अगर ये टिप आपने इस्तेमाल मारेंगे। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन? शाजिया बात कर रही हूँ। मेरी लाइन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आप सिर्फ मेरा क्वेश्चन सुनने, मैंने डॉक्टर बिल्कीस से सवाल करना था। जी मेरे भाई को और मेरी वालदा है, उनको मसला है, उनके जोड़ों में दर्द रहती है। मेरे भाई को अभी पिछले दिनों डेंगू हुआ था, जिसकी वजह से वो सेहतमंद है, लेकिन उस डेंगू की वजह से उनको बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाती है रात के टाइम ना। कभी कहीं दर्द निकल आएगी, कभी कहीं दर्द निकल आएगी। अम्मी के ना घुटनों में मसला रहता है, टांगों में। तो उन्होंने टेस्ट करवाए थे, उनका ESR ज्यादा आ रहा है, तो इस वजह से ओके तो ना ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आप जाए निकालने में इसको भी मसला तो हल बता दो। ठीक है, ठीक है, चलिए सही है, ओके। अच्छा देखिए, ESR ज्यादा आ रहा है, आपने ये नहीं बताया कि घुटनों में दर्द है। ठीक है, गाउट तो नहीं, अक्सर ऐसा होता है गठिए के अमराज में ESR आपका बढ़ जाता है। अगर उनको शुगर नहीं है तो एक काम कीजिएगा कि आपने खजूर में से गुठली निकाल के उसमें आपने थोड़ा सा तवे पे भून के जो हल्दी है वो भरकर आप उनको दिन में 1 से 2 दफा दें। इंशाल्लाह ESR भी कम होगा। यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, अक्सर यूरिक एसिड की बढ़ने की वजह से भी ESR बढ़ा हुआ आता है। तो अगर ऐसा होगा तो उनको काफी फर्क पड़ेगा। और उनको 6 जवे लहसुन 1 कप दूध में उबाल कर आप दें तो उससे भी फर्क पड़ेगा। और दूसरा, आपने जो अपने भाई का बताया है जिनको डेंगू होने के बाद उनको अक्सर दर्दें निकल आती हैं, तो उसके लिए ऊंट कटारा बहुत अच्छा। एक तो शरबत फौलाद आप उनको दें और ऊंट कटारा कूट कर आप जो है उसका कहवा बना के दिन में 2-3 दफा दें। ठीक है, चलिए सही है। इसके साथ ही ब्रेक लेंगे, ब्रेकअप पे मिलेंगे, कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। तो आज खुशामदी सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन, अभी जो है हमारे पास जो मैसेजेस आए वो भी मैं आपको पढ़ देती हूँ। और अभी कॉलर है तो पहले कॉलर से बात कर लें। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? मिसेस जुबैर, FB एरिया कराची से। मिसेस जुबैर, आप गोल्डन पल के सवाल का जवाब देंगी? आई थिंक चलिए कोई बात नहीं, आप डॉक्टर बिल्कीस से। मुझे नहीं, एक्चुअली सॉरी, मैं इंटरेस्ट नहीं, मुझे नहीं कोई बात नहीं। अच्छा नहीं, तो मैंने आपका देख रही हूँ, शो देख रही हूँ, बहुत अच्छा शो है। आप जेबा का नाम पूछ रहे हैं लेकिन मुझे नहीं मालूम। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आप सवाल कर लें डॉक्टर बिल्कीस से। मुझे डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत इनके अखलाक से मैं मुतासर होती हूँ। मैं जब भी इन्हें देखती हूँ बहुत वेल ड्रेस्ड होती हैं। और एक्चुअली मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरा बैकबोन का L4 L5 का सर्जरी हुई हुई है। तो उसके बाद से 3 साल के अरसा हो गया है, लेकिन उसके बाद से मैंने घर जो था नीचे था, तो अब मुझे स्टेयर्स का है, यानी स्टेयर्स चढ़नी पड़ती हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उस वजह से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। मेरे जो पाँव के हैं हील जो है ना, ज्यादा इसमें पेन होती है। और माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे भी हैं। उसके बाद से तो मेरा पेट भी नहीं बढ़ा था, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, ना जिस्म बढ़ा था ना वेट बढ़ा था। लेकिन जब से ये मैंने ऑपरेशन करवाया उसके बाद से सिर्फ मेरा पेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं आपको? नहीं, BP हाई तो नहीं होता, लो हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं एक टिप बता देती हूँ। चलिए से आपको ऑन एयर सुन लिएगा। जी जी, देखिए, अगर आपका BP हाई नहीं होता और आपको कमर का कोई भी मसला हो तो आप सुबह निहार मुंह मतलब 1 चुटकी अजवाइन आप ले लिया करें। इसका भी फायदा आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। 15 मिनट तक कुछ नहीं खाना, 15 मिनट बाद आप नाश्ता कर सकते हो। और अजवाइन की ही सिकाई बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। अजवाइन को मतलब कि एक तकिए में या कुशन में भरकर आप रख लें। और आपको दर्द हो रहा है या तो आपने उस पर हल्का सा इस्त्री हल्का सा आपने उसको इस्त्री से गर्म किया और जिस जगह आपको दर्द हो रहा है ना, आप वो जो कुशन है आप वहां रख दें। तो इससे आपका वो जो
आपको हीट भी मिलेगी, उसकी अजवाइन की हीट भी अंदर जाएगी और आपको समझ लें सॉर्ट ऑफ फिजियोथेरेपी आपकी हो जाएगी और आपको वो जगह जो है, वो जो दर्द है, वो फॉर द टाइम बिंग आपको रिलीफ मिलेगा उधर। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपको एक दफा फिर बता देती हूँ गोल्डन पर्ल का सवाल है फिल्म स्टार ज़ेबा का असल नाम क्या है, ये आपने बताना है। और अभी जो SMS भी आए हैं उनमें से भी मैं आपको कुछ सवाल बता देती हूँ क्योंकि बीच में कुछ रह जाते हैं। अच्छा, एक तो है वेट कम करने का, देखें बता चुके हैं, पेट कम करने का ऑलरेडी हमने बताया है। इसके अलावा हाथ पाँव का रंग साफ करने के लिए जो तरीका बताया था अभी ऑलरेडी, उसका ऑरेंज का ना, ऑरेंज का वो तो रिपीट में भी दे सकते हैं। और चेहरे पर बहुत ज्यादा निशान है, निशान के लिए कुछ बता दें। अच्छा देखिए, अभी गाजर, मूली और खीरा, ये चीजें जो है खाने के लिए तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनमें जो है ब्यूटी मिनरल सिलिकॉन भी अच्छा होता है। आपने क्या करना है कि मूली को थोड़ा सा उसको कद्दूकश कर और वैसे ही आप चेहरे पे लगा लें। आप देखेंगे कि आपका चेहरा इंशाल्लाह 1 से 2 हफ्ते आप ये लगाकर देखें, इसका मास्क डेली, आपको बहुत फायदा होगा। जिनके चेहरे पे दाग, धब्बे, निशान उतने, इसी तरह आप खीरा भी लगा सकते हैं, इसी तरह आप गाजर का जूस एक्सट्रैक्ट करके भी लगा सकते हैं। तीनों को मिलाने से बेहतर है कि अलग अलग लगाएं। ठीक है। और एक सवाल है, माइग्रेन की जो हेडेक होता है उसके लिए फरीदा ने पूछा है। देखिए, माइग्रेन के ना ट्रिगर्स होते हैं कि आपको माइग्रेन होता किस लिए है। इसके लिए एक होम्योपैथिक में मेडिसिन बहुत अच्छी है, मैकफोज आप ले लिया करें। और बाज माइग्रेन अगर आप सिर्फ स्टीम लेते हैं ना तो आपका माइग्रेन सही हो जाता है, तो स्टीम जरूर लिया करें आप, इससे भी फर्क पड़ता है। और अगर गैस्ट्रिक इश्यूज की वजह से होता है तो फिर हींग का इस्तेमाल किया करें, और छोटी बड़ी इलायची और सौंफ भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, एक बच्चा, इसका वेट जो है वो सिर्फ 9 पाउंड है, वेट सिर्फ 9 पाउंड है और वो 1.5 ईयर का है, बहुत कम नहीं है। हाँ, तो ये तो एक क्यों है इस तरह। हाँ। फिर एक जो है इसकी पूरी हिस्ट्री बनती है, ऐसे में कोई चीज आपको नहीं बता सकती। हाँ, अगर उनको गंदुम डॉक्टर की तरफ से अलाउड है, गंदुम वो खा सकता है, तो गंदुम का हलवा या गंदुम की खीर बना के दें, उससे इसके वेट में बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, फाइब्रॉइड के लिए दोबारा से सवाल आया, लेकिन वो कह रहे लेमन का कुछ पता नहीं, वो पूछ रहे हैं लेमन के लिए। राफिया ने कुछ पूछा कि लेमन मेरे लेमन साइज फाइब्रॉइड। हाँ। देखें, अभी मैंने जो नुस्खा बताया वो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात आप लोग याद रखें, अगर आपको ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है, क्लॉट्स आते हैं, तो फिर आप टिप्स पे ना जाएं, फिर ऑपरेशन करा लें। लेमन साइज काफी बड़ा होता है, आपको ऑपरेट करा लेना चाहिए। ऑल्टरनेट साइड को ऑल्टरनेट पर ही रखें। लेकिन अगर आप ब्लीड नहीं करते, कंट्रोल में ब्लीडिंग है, तो आप ये टिप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर जिनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कौन है? सवाल। मिसेज इल्ताफ मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी 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 जी, आप सवाल का जवाब देंगी? नहीं, सॉरी। अच्छा, आप सवाल कीजिएगा फिर डॉक्टर बिकीज से। जी, सवाल ये है कि एक तो मैंने ना मोटापे का नहीं वो सुन सकी क्योंकि हमारी लाइट आप आई है। ओके, ठीक है। और दूसरा ये है कि ना मेरे बच्चे जो उन्हें ना बहुत ज्यादा वो मसाने का प्रॉब्लम है, यानी कि वो छिया कर देते हैं रात को। ठीक है। अच्छा, ठीक है, चले सही है। ऑनर 7 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है और 4 साल का। ठीक है, ठीक है, चले सही। ऑनर बताते हैं आपको, ठीक है? ओके, चलो, अल्लाह हाफिज। जी, एक तो जामुन के बीज जो है उनको पीस कर आधी चम्मच दिन में 2 दफा आप दे दिया करें बच्चों को। और उनके जो है लोअर, मतलब के लोअर एब्स जो है, उधर आपने ऑलिव ऑयल की मसाज करना है, बैक साइड पर भी और आगे भी। नाक के नीचे का जो एरिया है उस पर आप रोजाना मसाज किया करें। तिल के लड्डू भी बहुत अच्छे होते हैं, इनका इस्तेमाल करें। और रात को इनको खाना जल्दी दे दें और फिर जो है पानी पीने ना दें, इससे भी काफी फर्क पड़ता है। कुछ आपको भी थोड़ा सा होता है कि बच्चा जैसे ही अनकॉन्शियस, मतलब कि बिल्कुल गहरी नींद में जाने लगता है, यूरिन पास आउट कर देता है। आप 1-2 दफा उठाकर उनके एक्सरसाइज भी कराएं, उनको वॉशरूम का रास्ता दिखाएं, उससे भी फर्क पड़ता है। अच्छा, एक तो ये कि पूछ रहे हैं कि आपका कोई प्रोडक्ट लाहौर में है, इस हवाले से बात कर रहे हैं। और ज़ेबुन्निसा ने पूछा है, नहीं, हमारी प्रोडक्ट लाहौर में नहीं, जो हमें कॉल करते हैं तो हम भेज देते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि उन्होंने पूछा है कि डॉक्टर साहबा से कि अगेन बालों के लिए 3-4 सवाल आ गए, आई थिंक जो रिपीट जिनको अभी
जिनको नहीं मालूम तो दोबारा से उनको एक दफा बताए थे। अच्छा, एक और चीज है कि आप अंगूर का सिरका ले लें और अदरक का रस ले लें, ये दो भी लगाएं। एक और है कि अंगूर के सिरके में आप जो है जौ को तवे पर जलाकर वो मिलाकर लगा लें। आजकल वैसे बालों के गिरने का मौसम है, खुश्की किसी सूरत ना होने दे। इसी प्रोग्राम में नाजिया के साथ हमने एक कड़ी पत्ता, दही हाँ। और बकायदा और हल्दी डेमोन्स्ट्रेट करके बताया था कि इन सबको मिला के ग्राइंड करके आप रूट्स पर लगाएं, 2 घंटे के लिए लगाएं, उसके बाद आप सर धो लें। काफी इससे फायदा और ना रिलैक्स रहें, मतलब बालों के गिरने का मौसम है। मेरा भी पिछले 1 महीने से काफी बाल गिरा है, लेकिन आप ये देखिए कि आपको बाल आए फिर। हाँ, ये बात है कि दोबारा आना चाहिए, गिर तो जाए लेकिन बाल दोबारा आना भी चाहिए। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं साइमा बात कर रही हूँ। जी साइमा जी। मेरी बेटी 5 साल की है, तो उसको कब्ज की प्रॉब्लम बहुत है, उसके बाल कुछ सफेद हो गए, तो इसको अच्छा सा नुस्खा बता दीजिए। अच्छा जी, सही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, देखिए आपकी बेटी को जो कब्ज का मसला है, तो उसके लिए आप कुछ ऐसी चीजें दे देती देती होंगी जिससे फौरन उसको रिलीफ मिल जाता होगा। इससे उसकी आंतों की खुश्की बढ़ती रहेगी। आपने ऑलिव ऑयल उसको 6 से 7 महीने तक 1 टीस्पून दूध में डालकर देना ही है। फिर बाज लोग कहते कि हम देते तो बच्चे लेते नहीं, आपने किसी सूरत भी देना है। अभी मैंने गुड़ का जिक्र किया था, हर खाने के बाद आप एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का देने लगे, इससे भी उनको काफी फर्क पड़ेगा। और आपकी बेटी के लिए होम्योपैथी की एक मेडिसिन बहुत अच्छी है, बायोप्लास्टिजन 4, उसकी 2 गोलियां दिन में 3 दफा उसे जरूर दें और उसके पेट की मसाज किया करें। और हाइड्रोथेरेपी भी बहुत अच्छा होता है कि उसको पानी में बिठाएं। अभी क्योंकि सर्दियां आ रही है तो एहतियात से कीजिएगा। ये छोटी छोटी टिप्स है, इससे काफी फर्क पड़ेगा। और उसको फाइबर वाली चीजें दें, और अलसी के जो बीज होते हैं उसको कूट कर उसकी रोटी पे डाल कर दें। और बाहर की जो चीजें खाते हैं उल्टी सीधी बच्चे, उनको थोड़ा अवॉइड करें। आप ये छोटी छोटी चीजें करेंगे, इससे उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। और दाल वगैरह दें तो उसमें हींग डाल के दें। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज कम हो गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सवाल डॉक्टर बल्कीस से बात करनी है मुझे। हाँ जी, वो ये लीजिए। जी जी, बोलिए, बात करें। हाँ जी, बात करें, अब दे दिया फोन उनको। डॉक्टर बल्कीस। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे खुश्क खारिश है। अच्छा ठीक है, तकरीबन हर रोजों में हो जाती है। अच्छा ठीक है, मतलब पूरे जिस्म पे है या किसी? पूरे जिस्म पे है। अच्छा, दवाई भी दी है, इस दफा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत खारिश होती है। अच्छा ठीक है, मैं एक नुस्खा बता देती हूँ। ठीक है, ऑन है, सुनिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी देखिए, इनके लिए ये है कि ब्लड प्रेशर हाई ना हो तो ये नुस्खा कर सकती हैं, बहुत बेहतरीन है। जिनको भी ड्राई इचिंग रहती है, कि आप सिरका और नमक, लाहौरी नमक, दोनों को मिलाकर फिर आपने इसकी स्क्रबिंग करनी है, पूरी बॉडी पे इसकी मसाज करनी है। उसके बाद किसी ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ हीटेड जगह हो, गर्म जगह हो, ताकि आपको पसीना आए। जब आपको पसीना आएगा, और ये आपने करना है हफ्ते में 3 दफा, और इंशाल्लाह जब आप 3 दफा कर लेंगी तो उसी में आपको फर्क पड़ जाएगा। और किसी वजह से भी आपको ड्राई ये जो खारिश है ये रहती हो, आपने बड़े का गोश्त और बादी चीजें नहीं खानी। अच्छा जी, सही है। अच्छा, एक तो ये कि एक सवाल आया है जिसमें उन्होंने पूछा कि विटामिन डी की कोई खुराक बताएं। विटामिन डी की सबसे बेहतरीन खुराक जो है वो पपीता है, उसको कहते हैं दूब भरा फल, यानी कि उसमें इतना विटामिन डी होता है कि उसको दूब भरा फल कहते हैं। आप वो खाना शुरू कर दें, बहुत बेहतरीन चीज है। अच्छा, पपीता, लेकिन पपीते का मौसम होता है क्या? नहीं, साल के 12 महीने मिलता है। चलिए तो बड़ा अच्छा। लेकिन पता है कई लोग नहीं रखते हैं पपीता फ्रूट वाले, मैंने अभी ये चीज देखी, वो जल्दी खराब हो जाता है ना, इसकी वजह से। हाँ, मैंने मार्केट में नहीं देखा जाता। अगर पपीता दही और उसमें आप शहद डाल के लें तो आप यकीन करें, ये जिनकी हड्डियों में दर्द होता है या जिनको विटामिन D3 की स्पेशली कमी होती है, उनके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। ग़िज़ा में समझ लें कि आप उसका नाम ही इसीलिए लोगों ने दूब भरा फल रखा है कि उसमें इतना अच्छी मकदार में होता है। ठीक है। अच्छा, और इसके साथ ये है कि खैर वो तो सवाल बहुत सारे इस तरह के आए हैं। एक हार्मोन्स के लिए भी दोबारा से सवाल पूछा है। हार्मोन्स बैलेंस, हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए ये है कि आप अजवाइन, कलौंजी, मेथी दाना,
एक तो होता है साबुत इस्पगोल, इन चारों को मिला के हम वजन आप इस्तेमाल करें, इससे फर्क पड़ जाता है। अगर आप 1-2 महीना करते हैं आपको साबुत इस्पगोल वाले से फर्क नहीं पड़ता, तो साबुत इस्पगोल की जगह सोया के बीज आप मिला लें, फिर इनको कूट के देसी घी में भून लें। ठीक है। फिर 1 चने की दाल के बराबर सुबह शाम आप लेना शुरू कर दें। 2 नुस्खे दोनों ही बेहतरीन है। ठीक है, हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चीज तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इनसे पूछना था कि एक तो मुझे वो वजन वाला नुस्खा बता दें, मेरी डाइट करी थी तो। ठीक है जी, और एक कम करने का। अच्छा जी, सही है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी। देखिए, पाइल्स 2 तरह की होती हैं, एक खूनी और बादी। अब मुझे ये नहीं पता कि आपको किस पाइल्स का प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि एक नुस्खा है जो दोनों में काम आता है, वो जामुन के बीज और आम की गुठली का मैंगो सीड्स, दोनों को हम वजन मिलाकर आपने पीस कर रखना है। सुबह शाम 1 चम्मच लेना है। इसमें भी बादी चीजों को अवॉइड करना है, ठीक है। और बाकी तो मोटापे का तो हमने बताया है। पेट के लिए थाइम टी भी बहुत अच्छी होती है, अगर मिले तो उसका भी इस्तेमाल करें। अच्छा, सही है, ठीक है। अभी सेगमेंट वाइंड अप है या ब्रेक है खाली? हाँ जी, सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्किस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मैसेज आए, कुछ रह जाते हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आप लिख तो देते हैं लेकिन हम ऑनलाइन नहीं पूछ सकते हैं, उसको जरा सा देख लिया करें। चलिए, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसके साथ अगले सेगमेंट की जानिब जाएंगे, हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में, और मैं आते ही पहले आपको गोल्डन पर्ल का सवाल बताऊंगी, और सवाल है बहुत आसान सा। फिल्म स्टार ज़ेबा का असल नाम क्या है? और आप हमें एसएमएस भी कीजिए, एसएमएस करके भी बता सकते हैं, और साथ में कॉल करेंगे तो कॉल करने वालों को इनाम मिलेगा। एसएमएस करने वालों को सिर्फ ये कि आपकी पहचान मिलेगी, और अब हमें आप मैसेज करें। मैसेज अब आप कर सकते हैं इस हवाले से भी कि आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अबाउट आपके मेकअप के बारे में, आपके कपड़ों के बारे में, और हम आपको लाइव मेकअप भी बताएंगे, कुछ टेक्निक्स भी बताएंगे उस हवाले से, और जो गेस्ट हैं उनसे मुलाकात भी करवाते हैं ताकि आप अपने सवालों को जल्दी करें। और देखिए, वैसे तो आप बहुत सारे टोटके पूछ रहे होते हैं कि जी बाल सही कर दें, जी आप हमारे फेस सही कर दें। अब कुछ मेकअप के भी आप टोटके पूछ सकते हैं। एक सवाल मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है बेस के हवाले से कि बेस जो है वो बहुत ज्यादा फटना शुरू हो जाता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इस तरह के बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। पहले मैं आपकी गेस्ट से मुलाकात करवाती हूँ, उसके बाद फिर हम ये के आएंगे अपने प्रोग्राम की तरफ आगे। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मरियम हारून है। मरियम हारून इज सच लवली डिजाइनर, इसके बारे में आप रोज मेरे कपड़ों के हवाले से पूछ रहे होते हैं। मरियम, रोज तुम्हारे लिए कोई ना कोई जो है कमेंट आ रहा होता है आपके कपड़े बड़े अच्छे हैं। और हमारे साथ हैं बहुत लवली मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट, और इनके बारे में बताऊं कि अभी इन्होंने बहुत एक मजेदार सा सैलून भी खोला है। पहले भी इनका बड़ा अच्छा सैलून था लेकिन उन्होंने शिफ्ट किया है, एंड दैट इज ऑन सबा एवेन्यू। हमारे साथ अजमत मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? तो आई थिंक ये एक नया वेंचर है जो आप लेकर आई हैं सामने, और आई थिंक ये है कि यहाँ पर सिर्फ आपने ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ब्राइडल्स को किया हुआ है। ब्राइडल्स, इवनिंग कॉन्टूरिंग मेकअप, मेहंदी डे मेकअप, आई मेकअप्स। इट्स अ मेकअप स्टूडियो जो मैंने एक्चुअली मर्जन हुआ है नादिया लागडा वाला के आउटलेट के साथ मेरा। तो वहाँ पे मैंने पूरा अपना मेकअप स्टूडियो विद हेयर डूज शिफ्ट किया है, रीलॉन्च इनफैक्ट। ऑलराइट, और हमारे साथ एक और गेस्ट हैं जिनका मेकअप करेंगी अजमत, और आपको बताएंगी कि इनका मेकअप कैसा होगा, किस तरह से चेंज करेंगे। बहुत अच्छी मॉडल है माशाल्लाह, शी हैज वेरी गुड हाइट एंड वेरी गुड फीचर्स। सो इनके फीचर्स को और एनहांस करेंगे और अच्छा बनाएंगे। देखिए, खूबसूरत हर इंसान होता है, लेकिन उसके फीचर्स को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के अल्लाह ने कुछ सलाहियतें दी है इंसान को कि वो किस तरह से उनको और अच्छा खूबसूरत तरीके से एलैबोरेट करके उसको अच्छा सा डिजाइन करके आपके सामने ला सकते हैं। सो वी हैव मुबशरा विद अस। तो मुबशरा हमारे साथ मॉडल है। हेलो मुबशरा, हाउ आर यू? सो हाउ डू यू फील विदाउट मेकअप अभी? वैसे नॉट वेल, आई सो बहुत सैड है, लेकिन माशाल्लाह शी इज ऑलरेडी प्रिटी। ऐसी कोई बात नहीं, प्यारी बहुत है, लेकिन वो एक होता है ना कि आपके एनहांस होता है ना, हाँ, कॉन्फिडेंस और ज्यादा हाई हो जाता है फिर आपका ना। अभी आप जरा, अभी मुझे थोड़ी सी लो ही लगे अभी मेकअप नहीं होगा, कोई बात नहीं। चलिए, अभी आपका मेकअप भी होगा इंशाल्लाह, और फिर आप अपना वो बाद में आप देखिएगा कैसा फील करते हो। तो थोड़ा सा पहले आएंगे हम मरियम की तरफ और अजमत की तरफ। इनसे जरा पूछते हैं आजकल क्या चल रहा है नए ट्रेंड्स में। वैसे मरियम, कुछ चेंज लेकर आई हो अपने तुम आउटफिट्स में? डेफिनेटली, हाँ।
पहले आई वाज कॉन्सेंट्रेटिंग उसकी तरफ, वेस्टर्न और फ्यूजन ज्यादा था। हाँ। अब आजकल वो सीजन ज्यादा मेरे ख्याल से मुहर्रम से पहले वो चल रहा है ब्राइडल्स और इसका एग्जैक्टली थोड़ा गैप आ जाएगा मेरे ख्याल से 10-20 दिन का मुहर्रम का। आफ्टर दैट इवन आफ्टर दैट तो वही ब्राइडल सीजन शुरू हो जाएगा शादियों वाला। तो शादी के कपड़े भी काफी चल रहे हैं, बीच में ईद आ गई थी उसके ऑर्डर्स चल रहे थे, तो वही काम वाले चल रहे हैं। बट अगेन वही लंबे चूड़ीदार अभी तक नहीं हुए ना, चूड़ीदार आ गए हैं, बेल स्लीव्स दोबारा आ गई हैं, बेल स्लीव्स वापस आ गई हैं, और चूड़ीदार स्लीव्स आर क्वाइट इन, वो बहुत अच्छी स्मार्ट लगती है। अच्छा, मैं सारी चीजें बहुत इन होगी, लेकिन लोग छोटी शर्टों की तरफ नहीं आ रहे अभी नहीं फिलहाल नहीं, कोई मतलब वो एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि वही मेरे ख्याल से लंबे जो पहनने में मजा है ना अभी भी वो लूज और लंबे फ्लेयर वाला, दैट्स स्टिल नाइस एंड कंफर्टेबल फॉर पीपल स्पेशली। बिल्कुल। क्या कहती हैं इसमें आप? नहीं कह रही, ये सही रही है, क्योंकि जब छोटे आ जाते तो छोटे यूजुअली अब वो वेस्टर्न आउटफिट्स में शिफ्ट हो रहे हैं, बिकॉज बिल्कुल वो छोटे भी जो थे ना वो भी लंबे हो गए वेस्टर्न में भी, छोटे अब वो वेस्टर्न की तरफ चले गए ना, छोटे ए लाइन्स और जो बैगी एंड पांचोज वो छोटे कर दो तो दे आर टुवर्ड्स वेस्टर्न, लंबे कर दो टुवर्ड्स ईस्टर्न, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। हाँ बिल्कुल आपने सही बात बोली। बाकी ये चीज है कि जैसे ही जो है वो लंबी शर्टें छोटी हो जाती हैं तो वो वेस्टर्न टच देने लग जाता है। मुबशरा आपको क्या पसंद है, लंबी शर्टें छोटी? लॉन्ग शर्ट्स। आप कुछ अगर कोई मतलब आपको ऑप्शन मिले बिकॉज यू थे नहीं और कहे कि आप शॉर्ट शर्ट पहने तो शॉर्ट शर्ट जिनकी शॉर्ट हाइट होती है आई थिंक सो उन पे ज्यादा सूट करती है शॉर्ट शर्ट। यू थिंक सो की बात की है, व्हाट डू यू थिंक? नाज़िया, आई थिंक कि आजकल टॉल एंड शॉर्ट गर्ल्स बोथ या जैसी भी फिजिक हो, जो लंबे चल रहे हैं फ्लोई वाले वही मजेदार लगते हैं, वही अच्छे लगते हैं, एंड गर्ल्स आर कैरिंग दैट मच मोर प्रॉपर्ली, वो ज्यादा अच्छा प्रॉपर्ली वो कैरी कर सकते हैं। अच्छा, और आप एक दफा फिर मैं आपको सवाल बता देती हूँ, गोल्डन पर्ल का सवाल अगर आप जीतना चाहते हैं, इसका इनाम, इसका जो है गिफ्ट हैम्पर, तो आपने सवाल का जवाब देना है। सवाल है फिल्म स्टार ज़ेबा का असल नाम क्या है? हमारे कॉलर भी हमसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हमारे साथ कौन है? जी जी अमीरा जी जी ठीक है, जबरदस्त। जी आपकी ब्यूटिशियन आएंगे, मैं इनसे मालूम करना चाहूंगी कि डार्क कम्प्लेक्शन में जरा बेस के नंबर वगैरह अगर ये प्लीज बता दें तो मेहरबानी होगी। हाँ बेस का नंबर तो बता देंगे, लेकिन बेस का आपको जो है, और आपकी स्किन का कलर क्या है? डार्क कम्प्लेक्शन है मेरी, ऑयली है मेरी स्किन, ऑयली है, डार्क कम्प्लेक्शन। और अजमत कोई सवाल करेंगे इनसे आप? नहीं, इनसे पहले मुझे बगैर स्किन देखे, बिकॉज टोन्स बहुत सारे हैं, इट रेंजेस फ्रॉम 1 to 12। अब किस टोन में इनका बैठता है, और सबसे पहले अगर आपका बेस का कलर आउट हो जाए ना तो आपका मेकअप चाहे जितना अच्छा आप आई मेकअप भी कर लें, इट विल नॉट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, शी हैज टू शो द स्किन, उनका कलर, क्योंकि 4 शेड से हम अपनी स्किन को, मैं अपने व्यूवर्स को एक आइडिया दे दूं, अपनी स्किन को 4, आप पूरे 12 शेड्स पे ना जाए। इट्स ऑटम, समर, विंटर और स्प्रिंग, ठीक है। उन्हीं सीजन से हम स्किन को उसके अंदर डिमार्केट करते हैं। ऑटम के सीजन में हमारा वीटिश कम्प्लेक्शन आ जाता है, ऑटम्स की लाइन में। विंटर्स के अंदर जो स्किन आती है दैट्स लाइक वेस्टर्न स्किन, जैसे बिल्कुल हम कहते हैं व्हाइट्स। और स्प्रिंग के अंदर जिनके गोल्डन कम्प्लेक्शंस होते हैं, खिले हुए रंग होते हैं। और इसी तरह से समर की साइड पे यू टेक द नीग्रो कम्प्लेक्शन विच इज वेरी डार्क। ओके, सो इस तरह से डिमार्केट करते हैं स्किन टाइप्स को, उनके कलर्स को। सो यूजुअली हमारा जो एशियन स्किन है दैट फॉल्स इनटू ऑटम एंड स्प्रिंग। ओके, तो ये जो है ये 4 सीजन के हिसाब से मेकअप भी चेंज हो रहा होता है, लेकिन इस बात का अक्सर एहसास नहीं करते हैं कि वेदर के हिसाब से भी आपको अपने बेस को भी चेंज करना चाहिए। आपकी ऑयली स्किन अभी है तो इसके हिसाब से वैसे अगर ये इस्तेमाल करें, एक छोटा सा एक टिप दे दें तो। कोई पैनकेक ले लें, ये 2-in-1 पैनकेक्स बहुत अच्छे आते हैं। अगर बाहर का नहीं तो लोकल पानी के साथ यूज, तो पानी के साथ मिक्स कर लें। जब विंटर्स आए तो उसको ये पानी के साथ अगर ना भी लगाएं, वैसे डायरेक्ट भी लगा लें, बिकॉज ड्राई होती है स्किन, ठीक है। और समर्स में हम पानी के साथ इसलिए लगाते हैं क्योंकि ऑयली हो जाती है तो मेल्ट हो जाता है, तो इसलिए उसको वेट करके समर्स में ये लगा लें। तो दैट्स द बेस्ट रेमेडी विच आई कैन गिव राइट नाउ विदाउट लुकिंग एट अ स्किन। ओके, अच्छा मरियम, सो आप ये आजकल के जो विंटर्स हैं, कलर्स कौन से वाले? वही मैं बात सुन रही थी तो आई वाज थिंकिंग द सेम कि जिस तरह से कपड़ों का सीजन चेंज होता है, स्टाइल्स और डिफरेंट वेरिएशंस कलर्स में आती है, स्टाइल्स में चेंजेस आते हैं, उसी तरह से आई थिंक वो मेकअप का भी होता है। मेकअप, बाल, कलर्स, हेयर कलर, एवरीथिंग चेंजेस। कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना डिजाइनर्स, और आप देखें डिजाइनर्स और मेकअप आर्टिस्ट हैव टू गो टुगेदर, तभी आप देखें एक अच्छा बॉन्डिंग बनी होगी, कॉम्बिनेशन होगा। से एक्सेसरीज भी बहुत ज्यादा काम आते हैं, अभी ज्वेलरी हो गई, शूज हो गए, बैग्स हो गए, क्लचेस हो गए। हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
ओह लाइन ड्रॉप हो गई, चले कोई बात नहीं। आप दोबारा से आप हमें SMS भी करके कोई सवाल कर सकते हैं। एक SMS मुझे आया था इसी वाले से कि पैचेस पड़ जाते हैं स्किन पर जब भी वो कोई भी बेस इस्तेमाल करती है। उन्होंने स्किन टाइप नहीं बताई, जो मुझे लग रहा है कि ड्राई स्किन होगी जिसकी वजह से पैचेस ड्राई स्किन हो जाती होगी या पील स्किन पील भी करती है। अक्सर ये लोग रेमेडीज लेडीज नहीं बता पाती हैं। कोई फेस वॉश ऐसा ये लोग यूज कर लेते हैं या कोई क्रीम्स लगा लेते हैं। आजकल हमारे यहाँ व्हाइटनिंग क्रीम्स लगाने का बहुत ट्रेंड है। सो यू नो व्हाट इट डज इज कि वो स्किन को पील करती रहती है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, तो जब वो पील करती रहती है, जब ये लोग बेस लगाते हैं तो जहां जहां से पील आउट हो जाती है वहां पैचेस बन जाते हैं। वो ड्राइनेस ही ज्यादा हो जाती है उस तरह। अच्छा, तो दे शुड चेक व्हाट मॉइस्चराइजर्स दे आर यूजिंग। अगर ये व्हाइटनिंग्स वाले कर रहे हैं तो स्टॉप अवॉइडिंग इट। अगर आपके पैचेस बन रहे हैं आप नॉर्मल मॉइस्चराइजर्स यूज करें। नॉर्मल मॉइस्चराइजर्स यूज करें। अच्छा, तो मरियम एक आप ये टोटका जरा सा आप दे दें कि जब लड़की थोड़ी हैवी हो, जरा उसका वेट ज्यादा हो, तो उसको कैसे कपड़े पहनने चाहिए? यूजुअली हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये कि आप ब्लैक पहन लें तो यू हैव टू लुक थिन स्लिम। मैं तो कहती हूँ प्लीज अवॉइड दैट। नहीं पहले ब्लैक खाली। अच्छा, मुझे कलर ऐड कर लें, उसके साथ कलर ऐड कर लें। एक कॉलर हमसे बात करते हैं दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे साथ आसमा। आसमा जी, आसमा सवाल का जवाब दोगी? गोल्डन पॉल का जो सवाल है। शाहीन है। हाँ जी, उनका नाम असल नाम है शाहीन। अच्छा जी। और हमारी आज डिजाइनर बैठी है मरियम हारून, इनसे कोई सवाल करना है? अजमत हमारी स्टाइलिस्ट, इनसे कोई सवाल करना है? हाँ, मैं इसके लिए ना आप जो टॉपिक बात कर रहे हैं ना, ड्राइनेस हो रही है सर्दियों में, मतलब आप किस तरह का बेस लगा है? मतलब थोड़ा वेट करके लगा है सर्दियों में? मतलब आजकल मेरे फेस में बहुत मैंने पैचेस पड़ जाते हैं, तो मैं कौन सी मॉइस्चराइजर यूज करूँ कि इससे ना मेरी स्किन सही हो जाए? मतलब और मेरे ना आजकल बहुत अब हो गया, तो अलग अलग टोन हो गई है मेरे फेस की। सर्दियाँ आ गई हैं तो थोड़ा सा डार्क हो गया, थोड़ा सा लाइट हो गया, तो फिर मुझे बेस लगाने से प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा जी, चलिए ठीक है, आपके सवाल का जवाब। जो ये बोला था। जी जी, हेलो। हाँ, आपने कल लकी ड्रॉ नहीं करा? मैं इतना वेट कर रही थी। अरे अभी कर लेते हैं लकी ड्रॉ, चलो कोई नहीं, टेंशन नहीं था। ठीक है, ऑलराइट, चलो देखिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आज लकी ड्रॉ कर दूंगा क्योंकि कल थोड़ा सा हमारा सब्जेक्ट ऐसा था, थोड़ा सीरियस सब्जेक्ट था, टाइम बहुत कम था, गेस्ट ज्यादा थे, तो हमने कहा कि आज कल हम नहीं लकी ड्रॉ करेंगे, हम आज कर लेंगे। ठीक है, तो अभी सवाल का जवाब। वही इन्होंने प्रॉब्लम वही बताई कि डिसकलर्ड स्किन है और पैचेस पड़ जाते हैं, तो इनको यही कहा कि मॉइस्चराइजर तो ये लोग लगा लें। आई थिंक शिशेडो इज वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइजर्स हैं। फिर न्यूट्रोजेना के आजकल डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं मॉइस्चराइजर्स, अब वो लगा के अगर कंपनी का इस्तेमाल करें तो अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें। और आजकल तो स्किन स्पेशलिस्ट जो है ना वो आपको मॉइस्चराइजर रेकमेंड करते हैं। ठीक है, तो आप वो कर लें। बट शिशेडो हो गया या मेबलिन्स के या लॉरियल्स के जो है ये ब्रांडेड हैं। हाँ, इस तरह से भी अगर ये लगा लें, नाम ना लें। अच्छा, हाँ, तो इस तरह के जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, जाहिर बात है आप जहाँ एक 200 रुपए की चीज मिलेगी और जहाँ एक 2500 की मिलेगी तो डिफरेंस तो होगा ना। ठीक है, तो वो मॉइस्चराइजर लगा के अगर ऊपर ये फिर बाद में बेस लगाएंगी तो फिर इनके पैचेस नहीं पड़ेंगे। अच्छा मरियम, दोबारा उसी सवाल के कि अपना जो कट करने के लिए जो अपना वेट ब्लैक इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ब्लैक ना यूज करें। आपने कोई और कलर नाजिया वो बहुत चल रहे पैनल्स आ रहे हैं, तो लेसेस और पैनल्स को वेरिएशन कर लें, थोड़ी बहुत कलर्स ऐड कर लें ब्लैक के साथ। आप पैनल्स में आप कोई कलर ऐड कर लो, ब्लैक डाल लो, प्लीट्स दे दो, ब्लैक स्लीव्स दे दो, ऐड कर लें बेशक ब्लैक, बट डोंट कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल प्लेन ब्लैक, तो दैट किल्स इट। आप थोड़ा सा बीच में कलर जरूर आना चाहिए। अच्छा, पुरानी कमीजों को नया करने के लिए, क्योंकि अभी पुरानी कमीजें जो हैं इवन जो 5-5, 6-6 साल पुरानी है, अब वो छोटी होगी, अब उनको नया करने के लिए क्या? बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपके पास आज लेकर आई हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से व्यूअर्स एवरीवन विल वॉच दैट इन अ बिट। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि सरप्राइज रख लेते हैं। वैसे यूजुअली होता है कि अब लोग वो आ गए, एप्लीक्स आ गए, गले काट के आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब गले वो पैचवर्क गले काट के लगा। पहले इतनी शॉर्ट शर्ट्स इन थी, शलवार्स इन थी और दुपट्टे काम वाले, तो मैंने एक इसी तरह से वेरिएशन किए। शॉर्ट शर्ट को मैंने चेंज कर दिया, टेकन द दुपट्टा एंड द शॉर्ट शर्ट का गला उतार के उसमें नेकलाइन में हेवी काम था, बट दैट वाज क्वाइट शॉर्ट टिल द थाई। तो उस टाइम पे 5-6 साल पहले तो काफी शॉर्ट इन थी, तो उससे के काफी ज्यादा फर्क आ सकता है। उससे फर्क ठीक है, आप गलों को अपने काट कर उनको एप्लीक आप करा सकते हैं। पुराने आप कमीजों को जाया ना करें, बहुत काम आती है, बड़े खूबसूरत काम होते हैं, स्पेशली जो हमारे ईस्टर्न काम है वो आप जाया ना करें, उनको आप दोबारा से नई शर्टों में आप लगा के आप बना सकते हैं, बल्कि पैनल्स, कलर्स, बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। हमारे कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे साथ कौन है, नाम बताइएगा? फायजा। फायजा, कराची से बात कर रही हो? जी। अच्छा जी, तो सवाल का जवाब दोगी? जी जी, पूछें।
सवाल है, फिल्म स्टार ज़ेबा का असल नाम क्या है? अच्छा सही है। और आप साथ ही ये बताओ, कुछ सवाल करोगे? अजमत हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट स्टाइलिस्ट मौजूद है, मरियम हारून डिजाइनर से बात करिए। जी बात क्या फैशन चल रहा है आजकल? मैंने जैसे पहले बताया नाजिया कि अभी मरियम से पूछ, वेलवेट्स वेरिएंट जो आजकल हमारे बॉर्डर्स चल रहे हैं, नीचे पट्टियां चल रही हैं, लेकिन वेलवेट पूरी शर्ट ना बनाएं। हाँ। वो बुरा लगता है पूरी शर्ट में, क्योंकि वेलवेट इज वेरी थिक फैब्रिक और हमारे यहाँ इतनी वो ज्यादा ठंड नहीं होती। हाँ। तो आप बेशक जो बाहर हैं वो ये ज्यादा पूरी शर्ट बना सकते हैं और शिफॉन की स्लीव्स ले लें, इस तरह से कर सकते हैं, पर उसको बॉडीज में यूज कर लें। शिफॉन उसकी वेलवेट की स्लीव्स दे दें, उस पर काम दे दें भरा हुआ, शिफॉन दे दें सामने, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये चीज और वही लंबे चल रहे हैं अभी, चूड़ीदार आ वेरिएंट। अच्छा, लेकिन ये कि वो नहीं है, फुल शर्ट ना बनाए वेलवेट, वो थोड़ा डिजास्टर हो जाएगा। मे बी ये कि वो लाहौर इस्लामाबाद बिल्कुल उन्हें ज्यादा ठंड है, लेकिन फिर भी पता है थोड़ा सा कुछ और एडिशन होना चाहिए। पूरी वेलवेट की शर्ट आई डोंट नो, समझ नहीं आती वो इतना अच्छा। आई वुड रादर लाइक कि मैं उसको उस तरह से शेरवानी स्टाइल बनवाऊं। शेरवानी स्टाइल बेशक आप मैं वेलवेट को सोचूंगी तो कहूंगी एक आध मोटिव शायद पीछे लगवा लूं शर्ट के सामने, आप मोटिव दे दें, नॉट टू मच वाला सीन हो। ठीक है, हमारे साथ कॉलर बिन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक इनसे मेकअप आर्टिस्ट से, कि किसी की स्किन पे एक्ने स्कार हो, जब हम बेस लगाते हैं उसको कैसे कवर करें? इट्स टू डिफिकल्ट ना। चलिए ठीक है, सही है, ये इसका सवाल का जवाब अभी आपको देते हैं। जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप अपने सवाल का जवाब दोगे गोल्डन पर्ल का जो सवाल हमने आपसे किया? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, इनके जो स्कार्स आ गए इसके लिए कवर्स स्टिक्स जो आती हैं, जो कंसीलर्स होती हैं, कवर स्टिक्स के नाम से भी होती हैं, तो वो जरा डार्क कलर की होती हैं। आपकी स्किन से 4 टोन वो डार्क होने चाहिए। ठीक है। अगर आपको अपने मार्क्स कवर करने हैं तो अपनी स्किन से मैचिंग के बना लें, अपनी स्किन से 4 टोन्स डार्क लीजिए और उनको सिर्फ डैब करें उन पॉइंट्स के ऊपर जहां जहां एक्नी है, फिर उसके बाद आप बेस लगाएं। एंड वन टिप विच आई वांट टू गिव इट टू माय व्यूअर्स कि कभी भी आपको जाना हो तो फ्रेश बेस लगा के कभी ना जाएं। अच्छा? आपको फ्रेश कभी ना लगाएं। अगर आपको 8 बजे की दावत है तो आप अपना बेस जो है 6 बजे लगा लें। हाय, कितनी अच्छी बात की। लोग ये बात समझते नहीं, क्योंकि बेस को बैठने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, तो प्लीज जरा पहले तैयारी कर लिया करें। चलिए यहीं पर ब्रेक लेके ब्रेक में मेकअप की डेमोन्स्ट्रेशन होगी, साथ ही मरियम हारून ने कुछ 1-2 कपड़े लेकर आई जो आपको बताएंगे किस तरह से इन्होंने पुराने कपड़ों को नए कपड़ों में चेंज किया है, कि आपको आज टिप्स देंगे। हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और हमारे साथ आज मौजूद है डिजाइनर मरियम हारून, हमारे साथ अजमत हैं। अजमत इज स्टाइलिस्ट और अभी उन्होंने मुबशरा का मेकअप भी शुरू कर दिया है। और हमारे पास एक SMS भी आया है, जो सवाल है मरियम हारून से, उन्होंने बोला मेरा टमी थोड़ा सा बाहर है तो मुझे कैसा कट पहनना चाहिए? ओकाड़ा से पूछा फरजाना ने। ऊपर से अगर आपका क्या कहते हैं टोर्सो हेवी है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि थोड़े आजकल वैसे ही लूज चल रहे हैं, तो इतना फिटिंग वाले ना पहने ऊपर से। ठीक है। और कवर अप करने के लिए हमारे यहाँ पैनल्स जो चल रहे हैं, ठीक है, इफ यू गिव द पैनल्स का कट जो देंगे ना, तो वो डिवाइड कर देता है। इट डजंट कॉन्सेंट्रेट के फुली आपके उस पे टोर्सो पे, स्टमक पे नहीं कॉन्सेंट्रेट करता, ज्यादा लार्ज नहीं अपेयर करता है। सही है। तो मेरे ख्याल से वो पैनल्स वाले पहने और थोड़ा स्लाइटली लूज कर लें आप। ठीक है, मतलब आप ऊपर से चेस्ट से टाइट रखें और चेस्ट से टाइट, वेस्ट से स्लाइटली लूज करते करते हिप से लूज कर लें, लूज कर, वो अच्छा एक लुक देगा। अजमत आप अभी कहाँ तक पहुंची, जरा सा बताइएगा। मैं इनको हल्का सा स्मोकी टच वाला आई मेकअप दे रही हूँ नाजिया, के जो इनके कपड़े हैं उसको एनहांस करने के लिए, दे आर फॉर्मल आउटफिट, तो आई थॉट के आपने 1 आई कलर दिया पहले इनको? मैंने अभी कोई आई कलर नहीं दिया, आई एम ओनली वर्किंग विद द कलर ब्लैक राइट नाउ। अच्छा, ब्लैक से आप मैं अभी सिर्फ पूरी इनकी आंख जो है, आंख की कॉन्टोरिंग जो सबसे पहले होती है, आई एम यूजिंग जस्ट द डायरेक्ट ब्लैक कलर। ये आई शेड है, ब्लैक आई शेड? नहीं, इट्स नॉट, इट्स अ ब्लैक केक। अच्छा, ब्लैक केक है, ब्लैक केक। इससे आप इसको सिर्फ कॉन्टोर करें, कॉन्टोर करके। अभी कोई आई शेड नहीं लगा? अभी कोई आई शेड नहीं है। और ये स्मोकी लुक होगा? जी, स्मोकी लुक। अच्छा, अक्सर लोग स्मोकी लुक में ये करते हैं कि ना वो पूरी आंख को काला कर देते हैं, तो ये पूरी आंख काली होगी या इस पर कुछ शेड्स आएंगे? नहीं, पूरी आंख काली का इफेक्ट होता है, बट वो कॉन्टोरिंग देने के बाद फिर बीच में एक सेकंड कलर या थर्ड कलर ऐड कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पूरी आंख का कलर जो है वो
ब्लैक भी होता है, बट उसको सेकंड या थर्ड कलर ऐड करना पड़ता है, जो बहुत ज्यादा इतना विजिबल नहीं होता। ब्लैक इज मोर विजिबल। ब्लैक इज मोर विजिबल। अच्छा, ताकि वो एक जो लुक है वो दे। लेकिन देखिए पहले उन्होंने आई शेड नहीं लगाया, इसके ऊपर उन्होंने पैनकेक लगाया, जो सॉरी केक लाइनर लगाया। उससे ये कि पूरा जो आई है वो कॉन्टोर हो जाएगी। तो उसके बाद आप देखिएगा इसमें कितना चेंज इफेक्ट आएगा। आप जो करते जा रहे हो आप साथ साथ बताते जाएं। अभी तो खैर आपने एक शेड को कवर कर रहे हैं, और उतनी देर तो मैं मरियम से पूछती हूँ कि पुराने कपड़ों के बारे में जो हमने बात की है कि उसको हम नया लुक किस तरह से दें, तो ये बताएगा। बहुत यूटिलाइज किया मैंने तो, बहुत यूटिलाइज किया। कहाँ भी अब वो एक जोड़ा था, कहाँ गया जो दिखाना था? अच्छा, वो नहीं लेकर हो, बुलाना जरूरी था। चले कोई अगर वो जोड़ा आज है वहाँ पे रखा हुआ है तो ये क्या हम वो दिखा सकते हैं, तो वो फिर आपको बताएंगे। इवन द वन जो इन्हें पहना मॉडल ने, वो तो मैं भी दिखा देंगे। वो भी जो मॉडल का जोड़ा है वो किस तरह से आपने चेंज किया? इट वाज अ शॉर्ट शर्ट, काफी शॉर्ट शर्ट थी, ठीक है, और उस पर काफी हैवी काम हुआ था और मुझे नहीं वेस्ट करना था बिल्कुल, ठीक है। मेरे पास अभी भी काफी 10 साल पुराने भी कपड़े रखे हुए होते, ठीक है। तो व्हाट आई प्रॉब्ली डू इज के उसको इसका गला निकाल के मैंने इस पे दुपट्टे पे एप्लीक कर दिया था, एंड आई मेड इट इनटू अ पोंचो लूज स्टाइल में, और नीचे साथ में मैंने अजार्स दे दिए। अजार्स वेरी एंड है जो आजकल, और 2 टोन में है दुपट्टा, तो एक कलर मैंने लाइनिंग में एनहांस कर दिया और एक मैंने ट्राउजर्स में दे दिया। अच्छा, वहाँ पे तो सवाल भी आया एग्जैक्टली इसी वाले से कि उन्होंने कहा कि हमारे जो कपड़े के जो बॉर्डर है वो लगा तो उसको कैसे चेंज किया जाए? बॉर्डर को आप शॉर्ट शर्ट पे बॉर्डर है, हाँ, उसको आप उतार के आप नेकलाइन पे दे सकते हो, वो ठीक है, या स्लीव्स पे दे दो, बॉडी पे दे दो, कॉलर दे दो, सामने पट्टी करके दे दो उसको। आप काफी स्लीव से पट्टियां आप दे सकते हो, लेकिन अगेन वही चीज के एप्लीक का होना जरूरी, एप्लीक होना जरूरी है, बिल्कुल। अच्छा अजमत, अभी आप कहाँ तक पहुंचे हो? अब सेकेंड आई की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, ओनली विद कलर ब्लैक, ठीक है। और ये कलर जो है ये वही ब्लैक केक लाइनर है, केक लाइनर ही है, ऑलराइट। केक लाइनर भी कह सकते हैं, इससे शेड भी यूज कर सकते हैं, इट्स अ मल्टीपर्पज, लेकिन पहले आपने इसको कॉन्टोर दिया है। अच्छा, आपने आधी आंख तक कॉन्टोर दिया है, इसको फुल आंख को नहीं दिया? बाकी जब मैं सेकंड कलर पिक करूंगी उसके साथ ब्लेंड करके करूंगी। अच्छा, फिर इसको आप ब्लेंड करके ताकि अच्छा, सिर्फ लाइनर है, साथ में स्मज भी कर रही हैं आप? इसको मैं ब्लेंड करती जा रही हूँ, साथ साथ वेट ब्रश करके जी, इसको वेट करती जा रही हूँ और ब्लेंड करती जा रही हूँ। अच्छा, वेट करके इसको आपने ब्लेंड दिया। अच्छा, ये आंख क्या आपने थोड़ा सा बाहर निकाला भी है इसका? बिकॉज इनकी आईज जो है, अगर आपको पता है, जरा सा इनहांस करनी पड़ती है ना आईज को, ठीक है। तो इस तरीके से बाहर निकालने जो इनके अपने नेचुरल शेप के अंदर रहते हुए, उससे मैं ज्यादा आउट नहीं हो सकती। अच्छा, तो ये कि एक शेप अच्छी सी इसमें आ जाएगी। इन्हीं की शेप को मैं इनहांस कर रही हूँ, आर्टिफिशियल शेप आउट नहीं दे सकती मैं, वरना वो बहुत टू फेक लगेगा। अच्छा, वो आर्टिफिशियल आउट नहीं देना, वरना बिल्कुल वाकई ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कौन सी आंख, कुछ और आंख बनी है, वो एलियन की आंख लगना शुरू हो जाती है। मेरा किसी ने मेकअप किया था, आई फेल्ट एक्चुअली कि मेरी आंख एलियन वाली आंख बन गई है, तो मैंने कहा ये थोड़ा सा अंदर हो जाएगा। हर एक की आंख का शेप अलग है ना, हाँ, तो उसी के अंदर रहते हुए आप कोई और शेप नहीं दे सकते। नहीं, पास पता है मेकअप आर्टिस्ट में किसी की बुराई नहीं करी, लेकिन वो यूजुअली ये होता है कि उनका एक ही तरह का हाथ होता है, वो एक ही तरह की चीज हर एक पे अप्लाई कर रहे हैं, वो नहीं हो सकती है। ये इसी तरह से जैसे मरियम आपको बताएंगी, हर एक के कप ऊपर एक जैसा डिजाइन नहीं बनाएंगी कभी भी नहीं। हाँ। इसी तरह से मेकअप भी है, एक मेकअप कभी भी नहीं चलेगा। आप अगर मेरी फेसबुक पे या अजमत को गूगल करें, अजमत सैलून गूगल पे जाएं, तो उसमें आपको मेकअप्स मिलेंगे, कोई एक मेकअप दूसरे से मिलता हुआ नहीं मिलेगा। सही है, सब मतलब अलग अलग उनके जो है वेज होंगे, और यही चीज जो सबसे ज्यादा काम आती है कि आप कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। हर चेहरा अलग है, हर स्ट्रक्चर अलग है, हर बोन टाइप अलग होती है। अच्छा, अगर हैवी बोन्स हो, जिस तरह बाजों की हैवी बोन्स पंजाब साइड पे लड़कियां जैसे कहते हैं काफी हैवी होती हैं, उनका ये नहीं होता कि उनका वो मोटी होती है, वो ये कि थोड़ा सा उनका हैवी स्ट्रक्चर हाँ, ब्रॉड होता उनको कैसा मटेरियल पहनना चाहिए? एक तो वो लॉन्स ये पहन लेते हैं और शॉर्ट स्लीव्स के साथ, और शिफोन्स पहन लिए, और जामावार तो आई थिंक दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम जामावार, ठीक है, जामावार की फुल स्लीव्स पहन लेते हैं लड़कियां, तो वो अवॉइड करें। जामावार की बेशक आप पट्टी दे दो, बॉर्डर्स दे दो जामावार का, ठीक है, उस तरह से पूरा यूज मत करें। जामावार की फिटिंग वाली नाज़िक कमीज पहन लेती है लड़कियां शॉर्ट करके, और नीचे गरारा पहन लिया इतना वो हैवी किस्म का, तो ये नहीं करना चाहिए। आप बेशक शिफोन ले लो, नीचे जामावार का गरारा पहन लो, या जामावार की ट्राउजर्स बनवा लें आप, तो वो ज्यादा स्मार्ट लगता है। ऊपर शिफोन दे दें, थोड़ा सॉफ्ट फैब्रिक दें जो बॉडी के साथ आप लोग के सही बैठे। ठीक है, सही। अच्छा, मुझे आया है मैसेज सना का, सना ने तारीफ की है और कह रही है मुझे आपका नंबर चाहिए। मेरा नंबर यही नंबर है, आप मुझे इसी नंबर पे कॉल करें, इसी नंबर पे SMS करें, मैं आपको यहीं से ही जवाब देती रहूंगी। पर्सनल नंबर यूजुअली हम जरा अपने साथ ज्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, तो ये कि आप यही नंबर है, आप यहीं पर ही कॉल करें, जो आपको गुफ्तगू करनी है आप यहीं से करें। अच्छा जी, अजमत, अभी आप कहाँ तक पहुंचे हैं? बस कॉन्टोरिंग इज ऑलमोस्ट डन,
Oh, her eyes are looking so nice. And this is half, अभी कुछ हुआ नहीं है. अगर अच्छा आप ये वाला भी मेकअप कैरी कर सकती हैं, कभी डे में हो ना, जस्ट विद ब्लैक, और बिल्कुल इसी तरह का मेकअप भी आप सिर्फ हेवी मस्कारा करके भी कर सकती हैं. ठीक है, उससे भी बड़ा अच्छा लुक आएगा. अब आप ये देख लें विदाउट लैशेस का लुक. आई वांट देम टू सी. आपने इनका बिफोर का भी मैंने क्लिप करवाया है, ठीक है, जो व्यूअर्स कैन सी आफ्टरवर्ड्स. अब ये विदाउट लैशेस का लुक है. अब मैं लैशेज इनको लगा रही हूँ, जो आप थिक मस्कारास भी यूज कर सकते हैं अगर लैशेज ना लगाएं. मस्कारा यूज कर ले, वरना ये है कि आप इनके जो है ये भी देख सकते हैं कि इनका विदाउट लैशेज, इनका भी सिर्फ कॉन्टूरिंग ही हुई है. तो देखें इसका लुक कितना ज्यादा चेंज हो गया है. हाउ इम्पोर्टेंट, आप मेकअप आर्टिस्ट को कितना रिकमेंड करते हो जब कोई शरारा या कोई चीज बना रही है, कोई फॉर्मल जोड़ा बना रहे होते हो? लेकिन नाजिया, अगर आप कहीं तैयार होके जा रहे हैं, आई थिंक वो कंप्लीट जो एक लुक होता है ना आपका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने मैचिंग शूज भी गलत पहनी है, एक्सेसरीज भी गलत पहन लिए, तो इट किल्स द होल लुक. सही है. तो एवरी माइन्यूट डिटेल्स ना बहुत मैटर करता है. अच्छा, ये आप बताते हो स्पेशली कि आप अपने मेकअप आर्टिस्ट से थोड़ा डिस्कस कर लें कि इसके साथ लाइट कलर जाएगा, डार्क कलर की लिपस्टिक जाएगी, लाइट आईज जाएंगी. अच्छा, मैं ज्यादा उस पर फोकस नहीं करती कौन से कलर्स, बिकॉज वो उनका काम है. आई टेल देम कि अच्छा ये आउटफिट है, ये मुझे लुक देना है, एंड दिस इज मतलब डे में डिफरेंट होता है, दोपहर में, शाम का, हर रात का डिफरेंट होता है, डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं. कलर्स भी अकॉर्डिंगली डिफरेंट होता है. रात को आप ज्यादा डार्क कलर्स पहन लेते हो, दोपहर के टाइम में आप सुबह में इतने डार्क शेड्स नहीं पहनते हैं. तो फिर उसके अकॉर्डिंगली मेकअप होता है फिर. ऑलराइट, सही है. और ये भी आपने कलर ऐड किया इसमें कोई या नहीं? मुझे नहीं. अच्छा, अभी सिर्फ लैशेज लगाए. अच्छा, लैशेज से देखिए इतना फर्क आया. मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ ताकि जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको एक एक चीज का डिफरेंस पता चल जाता है, तो फिर वो अपने हिसाब से इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे. अच्छा, थिक लैशेज लगाई या हल्की लैशेज है? नहीं, मैंने इस वक्त सबसे लाइट लैशेज यूज किया. सबसे, उसके बावजूद इतना डिफरेंस आया. और ज्यादा हेवी लैशेज जो है वो ब्राइड्स पे यूज होती हैं. इनके ऊपर अभी इतनी जरूरत नहीं है हेवी लैशेज का. अच्छा, ज्यादा हेवी लैशेज है वो ब्राइड्स के लिए. ठीक है. तो समटाइम्स पता है लड़कियां बड़ा डरती है कैरी करते हुए जो हेवी लैशेज होती हैं. मैं बहुत ज्यादा लैशेज जो हेवीएस्ट होती है ना, मैं वो भी नहीं यूज करती ब्राइड्स में. आई रादर यूज कट वाली. अच्छा, बहुत ज्यादा वो पट्टी वाली काली और थिक लैशेज है, वो मैं ब्राइड्स पे भी यूज नहीं करती हूँ. वाली ज्यादा नहीं, वो बहुत फेकी लुक देती है. अब तो परमानेंट आई लैशेज आ गई. हाँ, और तो वो करवा लेते हैं. वो तो जिनकी नहीं होती, काफी मंथ्स तक चल जाते हैं. काफी मंथ्स तक चल जाती है. कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो 15 दिन के लिए खाली लैशेज लगा लेते हैं, वो भी अच्छी लग रही होती है. वही होता है वो फेक लैश. लेकिन पता नहीं उनका कोई नुकसान तो नहीं होता अजमत? देखिए, कोई भी चीज आप लगाते हो स्किन के साथ तो और कहीं नुकसान नहीं होता. ऐसा नेचुरल से हटके तो आपको कुछ ना कुछ तो, वो कोई लकी होगा जिसको कुछ भी ना हो. अच्छा, यू सी, अगर आप लैशेज लग रही हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन या कुछ तो होगा ना. सही है. अब रिबॉन्डिंग कितनी अच्छी चीज है, बाल कितने खूबसूरत लगते हैं. अगर कोई कहे कि रिबॉन्डिंग से बिल्कुल नुकसान नहीं है, आई वोंट एग्री. हाँ, तो वो तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होता ही होता है. अच्छा, साथ में गोल्डन पर्ल का सवाल भी बता देती हूँ. आप लोग सवाल का जवाब दें और गोल्डन पर्ल का आप इनाम भी जीत सकते हैं. और मैं अभी शो के एंड में आपको कल के भी कुरानंदाजी करूंगी, तो आप वो भी सुन लीजिएगा कि क्या कुरानंदाजी है, कौन जीता है. कल और परसों 2 दिन की कुरानंदाजी एक साथ होगी. और अभी जो सवाल है गोल्डन पर्ल का ये है, फिल्म स्टार ज़ेबा का असल नाम क्या है, यहाँ पे बताना बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है, तो कोई मुश्किल नहीं है सवाल. और आप मरियम हारून से, हमारी डिजाइनर, ऐसे भी सवाल कर सकते हैं. साथ में अजमत है, अभी मेकअप करके ऐसे लग रहा है बड़ी खामोशी होगी, मेकअप बड़े गौर से लोग देख रहे हैं ना. वो एक होती है चीज, ऐसी मेकअप आता है ना, खवातीन बड़े गौर से देखना शुरू कर देती है उसे. आई एम यूजिंग सेकेंड कलर. ठीक है, बिल्कुल हल्का सा सेकेंड कलर ले रही हूँ क्योंकि इनको हेवी आईज देनी है ना. जो मैंने फर्स्ट जो कॉन्टोरिंग की है ना, वो भी आप कैरी कर सकते हैं. मैं यही स्टेप बाय स्टेप बताना चाह रही हूँ. अच्छा, सेकंड कलर कौन सा है? ये मैंने डल ग्रे लिया है. ठीक है, ठीक है. तो मेरा मतलब है इसमें 3 लुक्स मैं दे रही हूँ. जो फर्स्ट लुक मैंने सिर्फ कॉन्टोरिंग की दी है, वो भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. लैशेस के साथ इज अनदर लुक. ये सेकेंड कलर के साथ इज अनदर लुक. तो जो फर्स्ट वाला जो लुक है वो डे में या सेमी फॉर्मल फंक्शंस में वो आप कैरी कर सकते हैं. ठीक है. ये वाला नाइट वाला है. ये वाला जरा अब आप नाइट पे आ जाएगा. ठीक है. आजकल दिन में भी यूज करें, विंटर्स आ गए और कपड़े इतने हेवी हैं तो ये दिन में भी हो जाता है यूज. ये अजमत, एक वो कलर भी है ना, रॉयल ब्लू, और एक पर्पल का जो टोन्स आते हैं, आप वो भी इसके ब्लैक के साथ, चारकोल के साथ आप उसके साथ. अभी मैं आई एम टेकिंग एक्वा कलर फॉर हर, क्योंकि उनके जो कपड़ों का है ना, तो अब इसमें मैं थर्ड कलर एक्वा यूज कर रही हूं. अच्छा, भी थर्ड कलर भी अगर लोग ये समझते हैं कि जी एक टोन से पूरा मेकअप हो गया, ये एक टोन नहीं होते, बहुत सारे कलर इसमें ऐड होते हैं. आप ये देखें, अभी थर्ड टोन जो आप डाल रही है, ये आप डाल रही है एक्वा. क्योंकि इसमें इनके जो कपड़े जो पहनेंगी अभी दिखाएंगे तो उसके अंदर टच है, तो आई एम यूजिंग वेरी लिटिल एक्वा. पूरी आंख पे यूज कर रही हैं आप? बिल्कुल आंख के शुरू में या ऊपर आके? देखिए, ये आपको डिपेंड करना पड़ेगा. डीप सेट आईज होंगी ना, तो शुरू में यूज करना होगा.
और अगर बहुत पतली नाक बोन होती है ना, जब क्रो आईज जो होती हैं, उसमें आपको शिमरी शेड्स यूज करने पड़ते हैं। अच्छा, ये भी देखें इफेक्ट आता है इसका। और अगर बहुत चौड़ा अगर हो नाक का धाना, यहाँ से आपका डीप सेट आईज ना हो, तो फिर आपको डार्क शेड्स यूज करने होते हैं इन आंख के कॉर्नर्स में शुरू के। ओ, ये देखिए, ये नाक का भी कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें। ये तो लोग नाक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सारी कॉन्टोरिंग नाक से ही तो शुरू होती है। जो आपके ये आईब्रोज, ये देखें कॉन्टोरिंग में आपको बताऊंगी, नाक है ना ये, ठीक है, ये एक बैलेंस होता है। हाँ। ये बैलेंस अगर ज्यादा चौड़ा होता है ना, तो शुरू में आप शिमरी शेड्स ना लें क्योंकि वो और ब्रॉड कर देता है। ठीक है। और इनका परफेक्ट है, इसका बैलेंस्ड है, इसका ना ज्यादा है ना कम है। तो आई एम यूजिंग नॉर्मल कॉन्टोरिंग ऑन शिमरी शेड यूज करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपने जिसके अंदर एक्वा ऐड किया है उससे कि थोड़ी इनहेंसमेंट होगी आईज की और ज्यादा, और कलर और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। वेरी नाइसली डन, वेरी नाइसली डन। मुबशरा, तुम आहिस्ता से कॉन्फिडेंस फील करने लगोगी अब। जो तुम एकदम घबरा रही थी ना शुरू में कि भाई मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं तुम्हें इसको ज्यादा स्क्रीन पे भी नहीं दिखाया। सही है ना? उस वक्त भी अच्छी लग रही थी, मगर अब जरा एनहांस हो गया। कॉन्फिडेंस नहीं था ना उस वक्त, वो लूज कॉन्फिडेंस हो जाता है ना इंसान का। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी चीज है। आप जो भी मेकअप करें ना, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो अच्छे से अच्छा मेकअप भी बेकार हो जाएगा। नहीं ना, माशाल्लाह और अच्छी लग रही है। अच्छा, इस आंखों के नीचे भी आपने कुछ दिया या नहीं? मैंने आंखों के नीचे भी इनहेंस किया क्योंकि मेकअप आपको सामने देखती है ना, आंखें बंद करके तो कोई भी नहीं देखता मेकअप। हाँ। एक्चुअली जो भी मेकअप कर रहे होते हैं वो खुली आंख के हिसाब से ही किया जाता है। ठीक है। ऐसा मेकअप हो जब वो देखें सामने, आपको आई टू आई कॉन्टेक्ट हो तो आंख बड़ी लगे। तो इसलिए आप नीचे आंख का लोअर आई मेकअप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है। तो वो भी साथ साथ आपको देखना है। चलिए हम यहीं पर ही ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मजीद आपको मेकअप और कपड़ों के बारे में बताएंगे। हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज का जो गोल्डन पर्ल का सवाल है, सवाल फिल्म स्टार ज़ेबा का असल नाम क्या है, ये आपने बताना है। मैं भी सोच रही हूँ कि क्योंकि अभी मेकअप साथ साथ चल रहा है तो मैं कुरानदाजी भी कर लूँ ताकि कोई टेंशन नहीं हो। तो अब मुझे ये नहीं पता कि कौन से, ये शुजात पे कौन सी वाली किसकी है। अच्छा जी, चले कोई, हाँ ये कौन सी वाली, कल की, कौन ये वाले कल की है। अच्छा चलिए, ये कल के सवाल की है तो इसमें से मैं उठा, चलिए नहीं मरियम उठा लेंगे। मरियम उठा लो। लोग ये ना कहना पता नहीं मैंने चुन के कोई रखी हो बच्ची फिर। हाँ जी, कल की कुरानदाजी में आमना ने जीता है लाहौर से गोल्डन पर्ल का, आपको मिलेगा इनाम। और वेरी वेरी नाइस आमना जी, 1 महीने की छुट्टी होगी अब आपकी। हाँ, वो 1 महीने तक इनाम नहीं मिलेगा ना। ये जी दूसरा, क्योंकि बाकियों का हक मारा जाता है फिर। ऑलराइट, और दूसरा है रूही लाहौर से। ये परसों की हमारी कुरानदाजी है और ये है रूही लाहौर से जिन्होंने वाइटल साइन का सवाल का जवाब सही दिया था। और कल का जो है, कल का था हमारा जानशेर खान कि यंगेस्ट स्क्वॉश प्लेयर कौन थे, तो ये उनका जवाब था। नहीं, जहांगीर खान जी, जहांगीर खान सही जवाब था। जहांगीर खान सही जवाब था, ठीक है, सही है। अच्छा जी, और ये सब कुछ आए हुए एसएमएस भी, मैं एसएमएस भी पढ़ देती हूँ। एक तो स्किन के हवाले से अजमत जरा बताइएगा कि ड्राई स्किन के लिए कोई अच्छी सी टिप बताएं। ड्राई स्किन के लिए वो पुरानी नानी दादी वाली बता दूं, घर के टोटके वाली, या बाहर की कोई क्रीम? बाहर की तो बता दी, मैं नानी दादी वाली बता दें। इनको कहें कि अभी सर्दियां आ रही हैं तो रोज वाटर के अंदर नींबू के थोड़े से कतरे डाल के और ग्लिसरीन ऐड करके रात को सोते वक्त लगाएं। अच्छा जी, सही है, ठीक है। और दूसरा आया है सवाल कि प्लीज मरियम से पूछेगा कि विंटर में कौन से कलर्स इस्तेमाल करें और पुरानी शर्ट्स को नया किस तरह बनाना। चले जी, अब ये शुरू हो जाए। पुरानी शर्ट को नया किस तरह बनाना है, मेरे ख्याल से पहले मैं वो दिखा देती हूँ। ठीक है, वो हाउ टू मेक दैट। अच्छा जी, आई हैव 1 पीस। ठीक है, और ये शिफोन का ही है। हाँ हाँ, 3 टोन्स में एक्चुअली मैं दुपट्टा करवाया था डाई। और ये नेकलेस मैंने नहीं, ये मैं शिफोन पे 3 करवाया था। ये शर्ट का पीस था, ठीक है, तो इस पे एप्लीक करवाया था। ये शर्ट एप्लीक कराया हुआ है? एप्लीक हुआ है। ओह वाह, दिस इज लुकिंग सो नाइस। कैसे एप्लीक हुआ ये? काफी नाइस हुआ, बट हुआ है, मतलब ये बिल्कुल पता भी नहीं चला कि ये एप्लीक हुआ है। आप ये देखें कि ये जो है शर्ट, ये जरा गौर से देखें, ये गला इन्होंने लगाया है और ये गला को इसके जो नई शर्ट करके ये पॉन्चो कर दिया है। अब चाहे पॉन्चो बना ले इसका, चाहे आप शर्ट भी बना सकते हैं, आप लूज शर्ट बना लें। आई लव द बैक स्टाइल एज वेल। इसका बैक का स्टाइल भी बहुत थोड़ी गैदर्स थी, थोड़ी गैदर्स भी थी।
ये आप देखिए, इसको मैं पूरा ये जो है खोल कर भी दिखा देती हूँ। मैं पीछे छुप गई हूँ लेकिन कोई बात नहीं, ये देखिएगा। I love the shirt. 3 टोन्स में, 3 टोन में। एंड दीज आर द कलर्स जो आपने जैसे पूछा आपसे कौन से कलर्स विंटर्स में चलेंगे, बहुत सॉफ्ट से कलर्स हैं। हाँ, लेकिन विंटर में इस कलर को डिफरेंट दिया है इन अ वे कि आपने मर्ज किया है उनको प्रॉपर्ली। इनको आपने पूरा मर्ज किया है कि आपने इस पे एक डल टोन के साथ डार्कर जो कलर्स हैं, ब्राइटर कलर्स, उनको भी साथ में आपने मर्ज किया, तो वो ये कि वो और ज्यादा अच्छा लुक दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। डार्क टोन विंटर्स में ये बताना, ये डार्क टोन के साथ आप ब्राइट कलर्स भी शेड्स उठा सकते हो। बिल्कुल डार्क टोन मत रखें आप, बिल्कुल डार्क टोन नहीं रखें। ठीक है, तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया मारिया। और उन्होंने कहा कि विंटर्स में कौन से कलर्स चलते हैं। कलर्स भी आपको जिस तरह बताया कि कोई भी आप डार्कर टोन्स ले लें, उनके साथ आप बेशक आप कोई भी डल डार्कर टोन लेकर कुछ एक अच्छा ब्राइटर कलर उसके साथ आप ऐड कर लें। ठीक है। अच्छा अजमत जी, इट्स डन। इट्स डन। अच्छा जी, देखिए जरा मेकअप इनका कि कहाँ तक पहुंच गया है। और राइट, अच्छा ये आपने इसका हल्का सा आंख के नीचे एक लाइट शेड भी दिया है, वो क्या है? मैंने इनका ग्लिटर दिया है, इट्स अ शिमरी शेड। अच्छा, वो क्यों देते हैं, जरूरी क्यों होता है? क्योंकि अब विंटर्स आ रही है ना, तो गर्मियों में मैं नहीं देती हूँ क्योंकि वैसे इतनी स्किन ऑयली हो जाती है, तो सर्दियों में थोड़ा सा ड्राई रहता है, तो एक शिमरी टच आप आंख के नीचे दे देते हैं तो बड़ा ग्लोई कम्प्लेक्शन हो जाता है। अच्छा, कम्प्लेक्शन जो है वो ग्लोई सा लगने, वैसे भी आंख के नीचे अगर दे दिया जाए हल्का सा ये टच, तो जब लुक पड़ती है ना, when you look, अब ये देखें कैमरे की तरफ देखेंगी, तो जब आंखें बंद करके खोलेंगे तो एक बहुत अच्छा एक लुक आएगा। ग्लिप कलर दे दें इनको तो हमारा भी कोई टाइम खत्म हो गया। ग्लिप कलर is left, everything else is done। और ये जो आपका नेक लाइन है ये भी नजर आना चाहिए ताकि ये कि लुक बहुत अच्छे कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं, which I really want her के इवन आई वांट टू शो, मरियम का ये जोड़ा है तो मैं चाहती हूँ कि भी जरा देख लें। और अभी खुद तो मुबशरा अपने आपको नहीं देख सक रही है, लेकिन मुबशरा यू लुकिंग वेरी नाइस। अजमत हैज डन ग्रेट जॉब, आई मीन इट्स वंडरफुल। आपसे अगर कांटेक्ट करना हो तो कहाँ पर कांटेक्ट करेंगे? मेरा नंबर मैं दे देती हूँ। मैं नादिया लागडा वाला पे सबा एवेन्यू के ऊपर मेरा मेकअप स्टूडियो है। ठीक है जी। और अगर नंबर कहें तो मैं कॉल आउट कर देती हूँ। चलिए, मेरे ख्याल में इतना ही बहुत, ऐसा ना हो कि XYZ बहुत सारी कॉल आना शुरू हो जाए। तो बस नादिया लागडा वाला एट सबा एवेन्यू डिफेंस के अंदर। ठीक है जी। वहाँ पे मेरा मेकअप स्टूडियो है, तो वहीं पे जाके बुकिंग भी हो सकती है मेकअप, वरना गूगल पे टाइप करें अजमत सैलून तो उसमें भी मेरा मेकअप पोर्टफोलियो इनको दिख जाएगा। अच्छा, एक सवाल और भी आया कि स्किन ऑयली है और दाने बहुत हैं, इसके लिए क्या करें? स्किन भी है और दाने भी ऑयली, दानों की दाने ऑयली स्किन की वजह से ज्यादातर निकलते हैं, बिकॉज वो पोर्स खुले रह जाते हैं और उसमें बैक्टीरिया भर जाता है। हाँ। तो फिर दाने तो निकलते हैं, तो इनको अपनी स्किन को ड्राई रखना होगा थ्रू वेट पैनकेक। ओके, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, और हमें एक सवाल जो गोल्डन पर्ल का सवाल था उसके जवाब में किसी ने ज़ेबा अली लिख दिया है। उनका पूरा नाम ज़ेबा अली है, जो उनका फिल्मी नाम है, वैसे उनका असल नाम क्या है, हमने ये सवाल किया है। और अगर इनका पूरा लुक अगर हो गया था, क्योंकि 2 मिनट रह गए अजमत, तो मैं चाह रही हूँ कि आप जो है ना बिल्कुल इस वक्त इनका पूरा लुक दिखा दें ताकि इनका ड्रेस भी नजर आ सके। एंड आई रियली लाइक मरियम, जो आपने चेंजेस किए हैं कपड़ों में, लोगों को इससे एहसास होगा कि देखिए आपका जरूरी नहीं इतनी महंगाई में आप बिल्कुल नया जोड़ा अपना किसी डिजाइनर के पास अपना कोई पुराना शर्ट भी लेकर जा सकते हैं और उनको ये कह सकते हैं कि इसको कन्वर्ट कर दें, चेंज कर दें। देखिए सिलाइयाँ आजकल बहुत महंगी हो चुकी हैं, चाहे आप किसी भी टेलर के पास जाएं, तो आजकल जो खेला जा रहा है वो ज्यादातर कपड़ों में कट्स के साथ और उनके एम्बेलिशमेंट जो है वो फिर ऊपर से आप कोई भी लगा सकते हैं जो आपके पास कपड़े पड़े, डजंट रियली मैटर, है ना। बिल्कुल। नाज़िर, बहुत क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि अपनी शॉर्ट शर्ट्स ले आए, दुपट्टे ले आए और ट्राउजर्स ले आए, ट्राउजर्स जामावार के बने हुए हैं, बहुत पुराने के स्टाइल के बने हुए, उनको काट पीट के बस वेरिएशन कर उसको नया कर दें। तो अजमत, ये इनका जरा आप दिखा दें लोग। अजमत, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, बिल्कुल पता है, मैं चाह रही था लुक। हाँ, ये आप ताकि इनका शर्ट के साथ जो इनका लुक भी देख लें। और ये बिल्कुल लूज शर्ट है, लूज पॉन्चो है, और जिसको मरियम ने अगेन कन्वर्ट किया है, सिल्वर स्टोन वर्क था जिसको जाया नहीं किया इन्होंने। और इसका जो स्टोन वर्क है वो इन्होंने, हाँ जी, ये दिखा सकते हैं। ऑलराइट, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। आप एक ही जगह में वहां पे खड़े रहो। हाँ, इट्स लुकिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है और मेकअप भी बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही आपने जो कलर्स में ऐड किए हैं अजमत, वो इसके कलर्स जो है बहुत एनहांस कर रहे हैं माशाल्लाह। और हाइट इज सो गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह से। शी इज अराउंड, कितनी टॉल हो तो? 5'8", मुश्किल से ऐसी हाइट होती है। और इनका जो पूरे फीचर्स, जो आईज है इनकी, आपने बड़ी अच्छी प्रोमिनेंट, क्योंकि इनकी आईज बड़ी डिफिकल्ट है व्हाट आई थिंक अजमत।
इनका कट डिफरेंट है, जरा सा मैंने इन्हांसमेंट किया है तो इट शोज। आई होप कि अगर कैमरामैन अगर दिखा दे इनका बिफोर एंड आफ्टर का लुक उसके बाद, तो लोगों को इसका बिल्कुल डिफरेंस पता चल जाएगा। तो जो चीज मैंने की है उनको सही से उनके दिमागों में रजिस्टर हो जाएगी। एग्जैक्टली अगर बिफोर का भी आ जाएगा तो फिर ये ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आएगा। बट द लुक इज लुकिंग वेरी नाइस एंड अजमत यू डिड ग्रेट जॉब। आप थैंक यू, यू हैव डन द ग्रेट जॉब माशाल्लाह से। और मैं वही बात बताई थी जिस तरह मुबशरा की आईज बहुत डिफिकल्ट हैं, जो बहुत मुश्किल से कोई इनकी आंखों को जो है सही तरीके से समझ सकता है। यू रियली अंडरस्टूड इनकी आंखों को। माशाल्लाह 10 years डूइंग इट, डिफरेंट आंखें करते करते शुरू में समझ नहीं आता था कि क्या किया जाए। एक जैसा मेकअप मुझे खुद समझने करने में 1.5 साल लगा। हाँ, I was at Tariq Amin before, then I went abroad, did my courses. I am a Hair Asia Pacific winner of makeup. माशाल्लाह माशाल्लाह बैंकॉक से में मेरा जो शो हुआ था, I came into first 10 कैटेगरीज के अंदर। अच्छा, ये हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी जो है काफी आगे हैं चीज में और हमेशा उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनाम जरूर मिलता है। एंड आई थिंक देयर क्रिएटिविटी इज मच मोर एनहांस, क्योंकि हमारे पास बड़े अलग अलग फीचर्स आते हैं, एक तरह की लाइन नहीं होती है। मगर यहाँ पे प्रमोट नहीं करते नाज़िया। मैं ये बता रही हूँ, जैसे मैं जब बाहर गई थी बैंकॉक में, मैं फर्स्ट प्राइज सीखा, नेशनल अवार्ड विनर हूँ ब्राइडल कैटेगरी के अंदर। तो इन सब चीजों ने तो मुझे हिम्मत दी थी कि मैं अपना खुद से सैलून करूँ। अजमत आप यहाँ पर आज आई है ना, आपने अपना जो है आप देखें, हमने आपको यहाँ पर बुलाया है और माशाल्लाह से आपने इतना अपने बारे में बताया एंड दैट इज सो नाइस कि हम यही कहते हैं कि हमें एनकरेज करना चाहिए और यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसे ब्राइडल शोज होने चाहिए। अब शुरू हुए हैं, मगर वही एक प्लेटफॉर्म सबके लिए होना चाहिए ना। ये हम देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर का लुक। वही वाओ, व्हाट अ चेंज। मुबशरा कैसा लग रहा है अपने आपको देखकर? इट्स लुकिंग नाइस। हाँ, यू हैव चेंज्ड। अब कॉन्फिडेंस फील कर रही हो? अच्छा, अब सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चले, दैट इज सो नाइस। वैसे जब आप कैट वॉक करते हो तो भी ऐसा आपको फील होता है कि जब फील होता है कि यू आर द क्वीन? डेफिनेटली। अच्छा, सबसे अच्छा जो है क्या लगता है जब कैट वॉक कर रहे होते हैं? सबसे अच्छी फीलिंग क्या आती है इस वक्त? हेड रैम्प पे जाके जब पोजेस दे रहे होते हैं तब अच्छा लगता है। दैट इज सो नाइस। अजमत, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है इतने अच्छे कपड़े पहन के, डिजाइनर्स के और बाल और मेकअप एवरीथिंग इज डन प्रॉपर्ली। बहुत अच्छा। और आपके जो मरियम, जो आपने जो इसको चेंज किया आउटफिट, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने सिर्फ गले के साथ इसको पॉन्चो का एक लुक दे दिया है, तो वो बहुत अच्छा है। और आयमा से कि जितने भी आज हमारे फ्रेंड्स ने हमें देखा है, उन्होंने आज मेकअप को भी बहुत टेक्निक्स, माइनर टेक्निक्स उगती हैं जो खवातीन को घर पे नहीं पता होती, वो आज अजमत ने आपको बताई हैं। और कपड़ों को कैसे चेंज करते हैं ये भी आज आपको मरियम ने बताया। थैंक यू सो मच मुबशरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।